हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपका रिस्पॉन्सिव सोशल मीडिया वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। ये बूटस्ट्रैप 5 का रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से 7 रियल प्रोजेक्ट्स है गाइस। इससे पहले हमने 6 रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी देख लिए थे। ये बूटस्ट्रैप 5 की जो सीरीज चल रही है ना आपकी, आप अगर जाएंगे मेरे चैनल पे तो यहां देखेंगे, आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो प्लेलिस्ट में आने के बाद हमने क्या कर रखा है, बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज थी पूरी की पूरी एक, जिसमें 50 वीडियोस का मैंने आपको प्रॉमिस करा था, वो मैंने अपलोड कर दी है, जहां से आप सीख चुके होंगे। अगर नहीं सीखे हैं आप तो वहां जाके आप देख सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ में मैंने आपको 10 रियल प्रोजेक्ट्स बताए थे कि मैं आपको दूंगा, जिनमें 6 रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर दिए मैंने। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स भी दिख रहे होंगे साइड बाय साइड, तो ये भी आप देख सकते हैं। और उसी का पार्ट आपका ये 7 नंबर का रियल प्रोजेक्ट है, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं आपको पूरी की पूरी वेबसाइट का डेमो देता हूं कि इस वेबसाइट में क्या होगा, देन उसके बाद आगे की बातें करेंगे गाइस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हैशटैग, आपका इस वेबसाइट का नाम है। ये सोशल मीडिया वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट है, एक प्रॉपर थीम है, क्योंकि इसके अंदर मैं इतनी सारी चीजें आपको सिखा दूंगा ना आज कि आपको एक पूरी की पूरी थीम मिल जाएगी कि किस तरीके से आप एक थीम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से कोड मैनेज कर सकते हैं। तो सारा कुछ इसके अंदर मिलने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हैशटैग है, जो कि आपकी वेबसाइट का नाम है। जो आपको लोगो रखना होगा वो आप चेंज भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ में नेविगेशन है आपका। इस नेविगेशन पे आपको एक्टिव दिख रहा होगा होम, एंड होम के बाद है यहाँ पे आपका अबाउट, यहाँ पे फीचर्स, यहाँ पे प्राइस, रिव्यू, क्लाइंट्स, यहाँ पे FAQ। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट एंड फ्री ट्रायल का भी बटन यहाँ पे अवेलेबल है। ये है आपका पूरा का पूरा नेविगेशन। ठीक है, इस नेविगेशन के जस्ट पीछे आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी। ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज इस तरीके से कैसे लगाई गई है और कैसे इसको यूज करते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे आगे चल के। एंड बैनर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इमेज है और ये इमेज एनिमेशन कर रही है। ठीक है, ये कैसे एनिमेशन हो रहा है और कैसे इसको बनाया जाता है, ये सारा कुछ देखेंगे कस्टम CSS में। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे टाइटल है आपका। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको बड़ा सा यहाँ पे हेडिंग दिख रही होगी। ठीक है, एंड इसके बाद पैराग्राफ, देन उसके बाद में बटन। ओके, तो ये चीज आप समझ गए। इसके बाद जैसे स्क्रॉल करेंगे ना आप, तो स्क्रॉल करने के बाद आपने देखा है, देखिए आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे फिक्स हो रहा है। ये फिक्स होने के बाद थोड़ा सा ये एनिमेट होता है। देखिए आपको नेविगेशन दिख रहा है, स्क्रॉल जैसे मैं कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पे एनिमेट कर रहा है। ठीक है, अब ये कैसे कर रहा है, कैसे ये बनता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे इसी के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे स्क्रॉल डाउन करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है और ये आपको प्रॉपर दिख रही होगी। यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे ट्रस्टेड बाय क्लाइंट अक्रॉस द ग्लोबल। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे ब्रांड्स हैं। इस ब्रांड्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका ब्रांड्स आप रख सकते हैं, जो भी आपके ब्रांड्स जिनके साथ आपने काम कर रखा है या जिनको भी आपने सर्विस प्रोवाइड करी हुई है, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनके लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर जो स्लाइडर चल रहा है वो कैसे चल रहा है। तो इसके लिए मैंने एक प्लगइन यूज करा है, वो कैसे करते हैं और उसको कैसे बनाते हैं तो वो भी देखेंगे आगे चल के। ठीक है, इसके बाद आएंगे जैसे अबाउट पे। देखिए जैसे मैंने अबाउट पे क्लिक करा ना, अबाउट पे क्लिक करते ही क्या हुआ कि आपका होम पे अभी ग्रीन था बट आपका अबाउट पे हो गया ये। जैसे मैं स्क्रॉल अप करूंगा ना तो देखिए दोबारा ये होम पे चला जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट जो 50 नंबर की वीडियो थी बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज के अंदर, तो स्क्रॉल स्पाई करके उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, उस क्लास को यूज करने के बाद हम ये चीज को कर पाते हैं। ये अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा अपने HTML में। ठीक है, तो अबाउट वाले के अंदर आएंगे तो अबाउट पे यहाँ पे सबसे पहले आपको 1 नंबर दिख रहा है, उसके बाद है आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद एक डमी टेक्स्ट एंड एक बटन। इस बटन के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक इमेज दिख रही है। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो सेकंड सेक्शन अबाउट के अंदर ही आपको बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है एंड यहाँ पे इमेज दिख रही है लेफ्ट में, एंड राइट में आपका कंटेंट है 2 करके, एंड 2 के नीचे आपका टाइटल, देन उसके बाद पैराग्राफ एंड बटन। तो ये सेक्शन है आपका अबाउट का। अबाउट के बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, तो नीचे आने के बाद आपने कितने कंप्लीट प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, हैप्पी क्लाइंट्स कितने हैं, गोइंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं, एंड देन उसके बाद अवार्ड्स कितने आपने जीत रखे हैं, उसका आपका यहाँ पे सेक्शन है जो कि आपको विजिबल हो रहा होगा नंबर में। इसके बाद और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फीचर्स। देखिए अब मैं जैसे फीचर्स वाले सेक्शन पे आया तो यहाँ पे फीचर आपका हाईलाइटेड हो गया नेविगेशन में। ठीक है, तो फीचर वाले सेक्शन पे यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीच में आपका सब टाइटल। ठीक है, एंड देन मेन टाइटल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ कार्ड बना रखे हैं। ठीक है, जो भी आपकी सर्विसेज है वो सर्विसेज आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका क्या क्या आप प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर एक थीम की तरह काम करने के लिए वेबसाइट में आपको सिखा रहा हूं कि इसके अंदर आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं अपने काम वर्क के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर कंसल्टेंसी कर सकते हैं, टैक्स सॉल्यूशन, यूजर डैशबोर्ड, डेडलाइन नोटिफिकेशन, डेटा। ठीक है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे सिस्टम। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे चारों के चारों कार्ड, बट इनके अंदर जो आइकन यूज कर रखे हैं मैंने, ये आपके इमेजेस है। ठीक है, इन इमेजेस को कैसे सेट करवाते हैं इस बॉक्स के इस डिजाइन के अकॉर्डिंग, तो ये आप कैसे बना सकते हैं ये भी हम देखेंगे आगे चल के। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे प्राइस वाले सेक्शन पे। देखिए जैसे मैं प्राइस वाले सेक्शन पे आऊंगा, आपका प्राइस हाईलाइटेड हो गया नेविगेशन में,
एंड देन इसके बाद देखेंगे टाइटल आपका सेम डिजाइन है जैसे कि आपका फीचर का था, बट यहाँ पे आप कार्ड देखेंगे तो देखिए कार्ड में क्या डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे पहले आपका पर्सनल, ग्रोथ एंड यहाँ प्रोफेशनल, 3 कार्ड आपको दिख रहे हैं। 3 में से पहले वाले कार्ड पे आप देखेंगे तो इमेज, देन उसके बाद फ्री है वो मंथली, और उसमें क्या क्या चीज आप दे रहे हैं वो, एंड देन उसके बाद आपका यहाँ पे बटन, ठीक है। एंड सेकंड वाले कार्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉपुलर का, ठीक है। ये जो आपका बनता है ना, ये कैसे बनता है बैचेस, ये भी मैं आपको बताऊंगा कस्टम में कैसे बनाते हैं इस चीज को। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, एंड देन उसके बाद उसका प्राइस डॉलर में, एंड देन मंथली, एंड क्या क्या आप उसके अंदर देने वाले हैं वो, एंड यहाँ पे बटन का आप कलर देखेंगे वो भी आपका अलग है। एंड इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल वाले कार्ड में आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, डॉलर दिख रहा होगा, देन उसके बाद मंथली एंड क्या क्या आप देने वाले वो ऑप्शन आपके यहाँ पे दिखेंगे, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आपका बटन हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 है कार्ड आपके, ठीक है। किसके? प्राइस के। प्राइस के बाद बात करते हैं रिव्यू के। अब रिव्यू से पहले आपका क्या एक सेक्शन मैंने यहाँ पे दे रखा है। इस सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रायल आपको अगर देना है अपने यूजर्स को तो उसके लिए ये सेक्शन है। यहाँ पे आपको बटन भी विजिबल हो रहा होगा राइट हैंड साइड में, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट रख सकते हैं, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप दिख रहा होगा आपको, रेडी टू गेट स्टार्टेड नाउ विद आवर मल्टीपर्पज लैंडिंग पेज, ठीक है। इस चीज को आप समझ रहे हैं कि कैसे चीजों को चला सकता है और कैसे आप इसको थीम की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे रिव्यू वाला सेक्शन। रिव्यू वाले सेक्शन में सेम आपका टाइटल आपका सेम रहेगा जैसे कि ऊपर के 2 सेक्शन अभी आपने देखे, बट यहाँ पे रिव्यू में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक इमेज है, एंड इमेज के जस्ट सामने आपको यहाँ पे एक कार्ड जैसा दिख रहा होगा इफेक्ट, ठीक है। इस कार्ड में आपका क्या है कि टाइटल के बाद उसकी पोजीशन क्या है, एंड देन उसके बाद में उसने क्या कमेंट कर रखा है, क्या रिव्यू दिया है, वो चीज यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। एंड इसी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेकंड सेक्शन आपका अपोजिट है, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, कार्ड आपका सबसे पहले दिखेगा, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल है, एंड देन उसके सामने आपको इमेज, ठीक है। ये कैसे बनाया सेक्शन और कैसे इसको मैनेज करेंगे रिस्पॉन्सिव में अभी दिखाता हूं मैं आगे चल के। पहले देखते हैं नीचे आके क्लाइंट सेक्शन को। तो जैसे कि मैं क्लाइंट वाले में आऊंगा, देखिए स्विच करके क्लाइंट आपका हाईलाइटेड हो गया, एंड इसमें भी आपका हेडिंग सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब हेडिंग के बाद आपका हेडिंग, एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपका क्या है कि क्लाइंट्स, आपने किस किस क्लाइंट्स के लिए काम कर रखा है उसके लोगो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ मैं डमी यूज कर रहा हूँ सब कुछ, बट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे तो जैसे मैं इन पे होवर करूंगा ना, तो देखिए ये इफेक्ट आपका, ये इफेक्ट कैसे दिया मैंने एनिमेशन का, ठीक है। ये भी आपका CSS से पॉसिबल है, तो कैसे है ये सारा कुछ कवर करेंगे अभी जब हम बनाएंगे इसको। अब बात करते हैं नीचे आके सेकंड FAQ क्वेश्चन वाले की। आपके अगर कोई यूजर है, आप किस तरह का काम करते हैं, उनको कोई डाउट है, आपको किस तरह से पेमेंट करनी है, ये सारा कुछ आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पे मैंने 5 रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देन उसके सामने मैंने एक इमेज रखी है, ठीक है। एंड जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपको क्या है, उसके अंदर आपका डिटेल बता सकते हैं आप, ये देखिए ये आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से कैसे बनता है ये सारा कुछ मैंने आपको क्या कर रखा है, मैंने पढ़ा तो रखा है वहां पे, बट मैं यहाँ पे भी आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे ये चीजें बनती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको प्रॉपर एक थीम सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थीम कैसे बना सकते हैं आप पूरी अपनी एक कस्टम, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा सा, नीचे आने के बाद सेम एक सेक्शन जैसे मैंने आपको बताया फ्री ट्रायल का जैसे, वैसे ही एक सेक्शन और है यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप अपने क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको बटन विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। एंड लास्ट है आपका यहाँ पे फुटर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फुटर में यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी हुई है, बैकग्राउंड में थोड़े थोड़े व्हाइट कलर के आपको फेड आउट करते हुए दिख रहे होंगे, एंड ब्लू कलर का तो आपको दिख ही रहा है। एंड इसके ऊपर यहाँ पे हैशटैग का लोगो फर्स्ट, एंड देन आप अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं यहाँ पे, एंड कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे एड्रेस रखा हुआ है मैंने, दैट्स इट, एंड एक ईमेल। सोशल मीडिया में मैंने यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका लिंक्डइन, यहाँ पे आपका ड्रिबल, ये चीज मैंने यहाँ पे यूज कर रखे हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो भी कॉपीराइट का इश्यू होता है, जितनी भी जो चीज बनाती है कंपनी, उसका नाम। तो यहाँ पे हम कोड फॉर एजुकेशन का रख रहे हैं क्योंकि हम खुद से बना रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। तो ये है आपका डिजाइन किसके लिए, ये है डिजाइन आपका किस चीज के लिए, डेस्कटॉप के लिए। पूरी की पूरी थीम कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसके अंदर। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर होंगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो अब मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर सेकंड बाय सेकंड सेक्शन, लाइक क्लिक टू क्लिक। अबाउट अस पे जैसे मैं क्लिक करूं तो आपका सेक्शन आ जाएगा, फीचर्स वाले पे क्लिक करूं तो फीचर वाला सेक्शन आएगा, प्राइसिंग पे क्लिक करूं तो प्राइसिंग, रिव्यू पे क्लिक करूं तो रिव्यू, क्लाइंट्स पे क्लिक करूं तो क्लाइंट्स, एंड FAQ पे क्लिक करूं तो FAQ आपको दिख रहा है, एंड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं तो देखिए बॉटम। आप समझ गए ये कैसे मैंने मैनेज करा है और कैसे बनता है ये सारा कुछ कवर करेंगे एंड देखेंगे डिटेल में। एंड इसके बाद देख लेते हैं इसका मोबाइल वर्जन, ठीक है। मोबाइल वर्जन के लिए मैं सबसे पहले टॉप पे चलता हूं, एंड देन इसके बाद में इसको करते हैं मोबाइल पे। तो अब यहां चलते हैं सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिव दिखाने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको पहले करता हूं यहाँ पे साइड, एंड साइड करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। अभी कुछ इस तरीके का मैंने आपको डेमो दिया, ये है डेस्कटॉप वर्जन। इसके बाद मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हुआ चलूंगा तो देखिए रिस्पॉन्सिव करते हुए आए हम,
सबसे पहले आए मैं किस पे, आईपैड प्रो पे। आईपैड पे आने के बाद आपको सबसे पहले मेन्यू मिलेगा। इस मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सारे के सारे मेन्यू आप, एंड इसके बाद नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे देखेगा आपको क्या कि 3 आपके यहाँ पे ट्रस्टेड ब्रांड के आपके यहाँ पे स्लाइडर दिख रहे हैं, ठीक है। इट मींस कि 3 लोगो दिख रहे हैं आपको। इसके बाद आप आएंगे सेंटर में, आपका ये सेंटर में इमेज है, ये सेंटर में है, ये देखिए सब कुछ आपको यहाँ पे 2 में हो गए। 2 कार्ड आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 कार्ड हैं, तीसरा कार्ड आपका बॉटम में आ गया। एंड देन इसके बाद में ये, एंड इसके बाद ये सेक्शन है आपका। एंड देन देखिए सारा कुछ आपका रिस्पॉन्सिव है, ये देखिए ओके, आपको विजिबल हो रहा है प्रॉपर्ली। ये सारा कुछ आपका क्या है, रिस्पॉन्सिव है। अब बात करते हैं मोबाइल तक। अब मैं मोबाइल पे अगर जाऊं तो देखिए मोबाइल वर्जन है आपका ये। अगर मैं क्लिक करूं होम पे तो देखिए डायरेक्ट मैं अभी होम पे आ गया, तो पूरा कुछ सब कुछ ये सारा कुछ रिस्पॉन्सिव है गाइस, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये देखिए नेविगेशन पे मैंने क्लिक करा, आपको बैकग्राउंड में देखिए व्हाइट कलर कैसे दिख रहा है कि आपको मेन्यू कैसे दिखाना है। जैसे मैं स्क्रॉल पे फिक्स करूंगा ये फिक्स भी होगा। यहाँ पे देखिए आपका ये मेन्यू दिख रहा है आपको, ये कैसे बन रहा है पूरा सब कुछ, ये कैसे बना पा रहे हैं हम। अबाउट पे देखिए, अबाउट पे मैं क्लिक करूं तो अबाउट आ जाएगा आपका, अबाउट के सारे सेक्शन आ रहे हैं आपके यहाँ पे, फीचर आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं क्लिक कर दूं प्राइसिंग पे तो देखिए प्राइसिंग आ जाएगा आपका, प्राइसिंग के सारे कार्ड एक के नीचे एक, ठीक है। एंड देन इसके बाद में अगर मैं दिखा दूं रिव्यू दिखा दूं आपको तो देखिए रिव्यू पे देखिए, ठीक है। एंड इसके बाद देखेंगे अगर हम क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स देखिए सारे के सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे होंगे एक एक करके बड़े बड़े, ठीक है। एंड इसके बाद बात करें नीचे का, यहाँ पे आपका FAQ आपको दिख रहा होगा। एंड देन लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं तो देखिए डायरेक्ट फुटर पे, क्यों, क्योंकि मैंने फुटर पे लगा रखा है वो चीज। तो ये चीज आप समझ गए कि कैसे बन रही है, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। सब कुछ कवर कर रहे हैं, सारी स्क्रीन कवर कर रहे हैं इसके अंदर, पूरा डिजाइन आपका कंप्लीट है। ये डिजाइन कि कैसे एक रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, क्या क्या होगा इनके अंदर, क्या क्या कर रहे हैं, सारा कुछ मैंने अभी आपको दिखाया। बस आपको क्या करना है गाइस, बूटस्ट्रैप 5 अगर आपको पढ़ना है तो चैनल पे जाना है, ये सीरीज पूरी की पूरी देखनी है, सब कुछ सीख जाएंगे आप। और इसी के साथ साथ में रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी आपके चल रहे हैं, ठीक है, जो मैं आपको सिखाते हुए चल रहा है, जिसमें से आपका ये 7 नंबर का रियल प्रोजेक्ट है गाइस। तो गाइस मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि क्या क्या होने वाला है उसके अंदर। एंड आपको चैनल पे वीडियोस पसंद आती है, मेरे कंटेंट पसंद आता है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो कर रखे। फॉलो करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपका कोई भी डाउट होता है ना गाइस, तो आप मैं देन उसके बाद मैं रिसॉल्व कर दूंगा मैं आपके डाउट को, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आपका ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक ब्राउजर आपको दिख रहा होगा। हम यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जितने प्रीवियस मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन्हें पता है कि हम VS कोड लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, कि जिससे कि हमें रिफ्रेश करने के ब्राउजर पे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है गाइस। एंड इसके बाद ये है प्रोजेक्ट आपका। इस प्रोजेक्ट में मेन फाइल होने वाली है हमारी index.html, ठीक है। कुछ किस तरीके का आपको ये प्रोजेक्ट रहेगा, देखिए आपको एक मेन फोल्डर बनाना है, मैंने हैशटैग वेबसाइट करके यहाँ पे बना रखा है। एंड इसके अंदर आपका क्या है कि CSS का फोल्डर होगा, एक इमेजेस का फोल्डर होगा, जिसमें इमेजेस होंगे हमारी सारी, देखिए सारी इमेजेस मैंने रखी हुई है। एंड इसके बाद है JS का फोल्डर, ठीक है। एंड उसके बाद है आपका यहाँ पे मेन में आपका index.html, ठीक है। JS के फोल्डर के अंदर आपको दिख रहा होगा main.js है। ऑल कैरेसल की यहाँ पे JS भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। ऑल कैरेसल का JS कैसे मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद CSS में आएंगे तो CSS में आपका ऑल कैरेसल जो स्लाइडर हम यूज करने वाले हैं उसकी CSS कैसे मिलेगी आपको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद है हमारी style.css एंड responsive.css, ये है CSS के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, अब फाइल स्ट्रक्चर को समझिए, ठीक है। अब फाइल आपकी होगी index.html, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, HTML, यहाँ पे हेड होगा आपका, यहाँ मेटा टैग है, मेटा टैग के बाद व्यू पोर्ट। ये व्यू पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप रिस्पॉन्सिव देख पा रहे हैं चीजों को अभी, ठीक है। एंड इसके बाद में मैंने कुछ मेटा टैग यूज कर रखे हैं जो कि वेबसाइट में SEO का काम करने के लिए होते हैं, उस चीज को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आगे चल के हम बात करेंगे इस चीज की। टाइटल है आपका, जो टाइटल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, हैशटैग सोशल मीडिया लैंडिंग पेज बाय कोड फॉर एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद है आपका favy आइकन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस चीज को, यहाँ पे favy आइकन आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे बूटस्ट्रैप के सीडन लिंक, ये सीडन लिंक कैसे मिले मेरे को, ठीक है। अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज को गेट कर सकते हैं। देन उसके बाद है आपका फॉन्ट ऑसम का सीडन लिंक, ऑल कैरोसेल CSS लिंक, ठीक है। अब ये आपको ऑल कैरोसेल का जो स्लाइडर आपने देखा ना सबसे ब्रांड पे, ट्रस्टेड वाला ब्रांड वाला, उस पे हम यही कर रहे हैं कि आपका स्लाइडर चला रहे हैं, वो स्लाइडर आपका ऑल कैरोसेल से है। इस स्लाइडर को चलाने के लिए ना jQuery की नीड पड़ती है गाइस, ध्यान रखिएगा। इसी स्लाइडर को चलाने के लिए बस मैंने क्या कर रखा है, jQuery का यूज कर रखा है। अदरवाइज आपने देखा होगा मैंने प्रीवियस 6 के 6 प्रोजेक्ट में आपने jQuery यूज नहीं करी है, ठीक है। एंड इसके बाद देखेंगे आप क्या कि मेरे यहाँ पे कस्टम वाली CSS फाइल का लिंक लगा हुआ है। CSS फोल्डर के अंदर आपका क्या है कि style.css एंड responsive.css, इन दो फाइल को मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखा है, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका बॉडी, इस बॉडी पे हम डेटा स्क्रॉल, जो कि मैंने बताया आपको लास्ट मैंने जो वीडियो डाली है आपकी बूटस्ट्रैप 5 सीरीज की, उसके अंदर मैंने यही चीज बताई है कि वो जो आपका नेविगेशन पे चेंज हो रहा है ना, वो इसी के थ्रू हो रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेटा BS स्पाई, इसके अंदर स्क्रॉल है। एंड टारगेट आपको क्या करना है, नेविगेशन की क्लास, अभी हम नेविगेशन बनाएंगे, उस पर एक क्लास होगी इस नाम की,
उसको, एंड ऑफसेट दिया है मैंने क्यों, क्योंकि उसकी हाइट उतनी होगी आपकी नेविगेशन की, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके बाद आएंगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके, ये है आपके सारे सेक्शन क्या मैंने कमेंट आउट ऑलरेडी कर रखे, अभी बनाएंगे उन सब चीजों को। अभी देख लेते हैं पहले ये चीजें, आपका जी क्वेरी का सीडन लिंक। अब जी क्वेरी का सीडन लिंक कैसे मिलेगा, वो सब आपको, ये सारे सीडन लिंक तो डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, बट मैं आपको ये ऑन गूगल के आप खुद से भी कैसे सर्च कर सकते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद है आपका बूटस्ट्रैप का जीएस, यहाँ पे आपको सीडन लिंक दिख रहा होगा, दोनों सेपरेट, ठीक है। एंड इसके बाद है ऑल कैरोसेल की फाइल की जेएस फाइल, ठीक है। एंड उसके बाद है लास्ट हमारी मेन डॉट जेएस फाइल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारी के सारी हमारी फाइल्स हैं, ठीक है। इन फाइल्स के बाद आपको ये सीडन लिंक मिलेगा कैसे, ठीक है, ये मिलेगा कैसे। तो अब सबसे पहले आपको बूटस्ट्रैप की बात करते हैं। ऑन गूगल आपको बूटस्ट्रैप सर्च करना है, पहला लिंक आपको ओपन करना है बूटस्ट्रैप का। देन उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्स पे क्लिक करना है। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट होना चाहिए आपका 5.1। इस 5.1 को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल में आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपका क्या है कि सीएसएस का सीडन लिंक आपको मिलेगा। ये लिंक आप कॉपी कर लेंगे, देन हेड सेक्शन में इसको कॉल करा लेंगे जैसे मैंने कॉल करवा रखा है। इसके बाद है जेएस का लिंक आपको कैसे मिलेगा। जेएस के दो लिंक्स हैं, एक है बिल्ड में आपका क्या है कि दोनों मिलेगा आपका, एक आपका मिलेगा प्रॉपर डॉट जेएस के साथ में और बूटस्ट्रैप जेएस के साथ में, दोनों कंबाइन है इसके अंदर। ये अगर आप सेपरेट यूज करना चाहते हैं जैसे मैं यूज कर रहा हूं वैसे आपको ये दोनों सीडन लिंक यहां से अवेलेबल मिलेंगे। तो ये आप कहां यूज करेंगे, ये बॉटम में यूज करेंगे बॉडी में, ठीक है। ये बात होगी किसकी, ये बात होगी आपकी बूटस्ट्रैप वाले की। आप देखेंगे यहाँ पे हेड सेक्शन में, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखा है आपका हेड में, एंड देन स्क्रॉल करके अगर आपको मैं बॉटम में दिखाऊं तो ये दोनों यहाँ पे कॉल हो रखे हैं, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पे ऑल कैरोसेल के बारे में, कैसे मिलेगा आपको सीडन लिंक। अगर आपको सीडन लिंक यूज करना है तो आपको कुछ नहीं करना, ऑल कैरोसेल सर्च करना है, उसके आगे सीडन लिंक मिलेगा आपको। सीडन लिंक के बाद में आपको ये वेबसाइट मिलेगी फर्स्ट पे, उस पे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है, जो भी आपको वर्जन चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीएस की फाइल का सीडन लिंक है, इसका सीएसएस का है, सारे सीएसएस के सीडन लिंक अवेलेबल है, ठीक है। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा पहली चीज। तो ये है आपका सीडन लिंक। बट अगर मैंने तो ऑफलाइन यूज कर रखी है तो आपको ऑफलाइन कैसे मिलेगा, तो ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना है, ऑल कैरोसेल सर्च करना है ऑन गूगल, पहली वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये इंटरफेस की वेबसाइट का मिलेगा आपको, यहां से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ये डाउनलोड करने के बाद एक जिप फाइल मिलेगी आपको, उसे अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद उसके अंदर दो फाइल्स मिलेंगे आपको, जो मैंने आपको बताई हैं, ये दोनों फाइल्स आपको वहां से क्या करना है, कॉल करवा लेनी है। सबसे पहले आपको जेएस में कॉल करवानी है आपके ऑल कैरोसेल डॉट जेएस, ठीक है। एंड आपको सीएसएस में कौन सी कॉल करानी है, आपके ऑल कैरोसेल मिन, एंड यहाँ पे थीम डिफॉल्ट करके ये सारी फाइल्स आपको यहाँ पे कॉल करवा लेनी है, जिसकी वजह ये आपका ऑल कैरोसेल चलेगा, ठीक है। तो ये सेटअप हो गया किसका, ये हो गया ऑल कैरोसेल का, ठीक है। आप समझ गए ये चीज। अब इसके बाद बात करते हैं जो मैं फॉन्ट यूज करने वाला हूं। तो गूगल के दो फॉन्ट यूज करेंगे हम इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। एक होगा पॉपिंस का, ऑन गूगल आप क्या कर सकते हैं, यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं पॉपिंस के इस फॉन्ट को। अदरवाइज आप यहाँ पे सीडन लिंक भी मिल सकता है आपको। जैसे देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं ना, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर सकते हैं, ये सीडन लिंक आपको मिल रहा है, ये कॉल करवा सकते हैं आप। ये सीडन लिंक आप यहां से कॉल करवा सकते हैं कहां पे, अपने हेड सेक्शन में। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट वाला सीएसएस मिलता है, जो सीएसएस फाइल के अंदर आपको कॉल करवानी है, तो ये यहां से आपको मिलता है, यहां से आप कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए, यही चीज मैंने कॉल करवा रखी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। इसके बाद सेकंड आपका यहाँ पे क्विक सेंड है, इस फॉन्ट को भी हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉपिंस के साथ ही इसको भी चलाएंगे, सारी चीज कवर करेंगे डिटेल में। तो ये दोनों फॉन्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं। इसका भी सीडन लिंक, आप इन दोनों का भी सीडन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से भी आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके फॉन्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके अंदर फॉन्ट ऑसम के सीडन लिंक के बारे में। आपको सर्च करना है ऑन गूगल, आपको फॉन्ट ऑसम 5 सीडन, ठीक है, 10 सीडन इतना सर्च करना है। इसको सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी, उसको ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ड्रॉप डाउन मिलेगा, आपको वर्जन सिलेक्ट करना है 5.1। अब इसके बाद ये आपको मिलेगा, सबसे पहले वाले लिंक को लेना है, देन उसको कॉपी करने के बाद आपको हेड सेक्शन पे कॉल करा लेना, जैसे मैंने यहाँ पे करवा रखा है। तो ये मैंने आपको समझाया कि कैसे आपको ये चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। बट ऑलरेडी मैं आपको दे रहा हूं, ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये सारा कुछ आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। इस चीजों को मैंने कॉल करवा रखा है। देखिए अगर मैं सीएसएस में आऊं तो सीएसएस में कुछ चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी हैं, ये पूरी की पूरी टेबल कंटेंट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टेबल कंटेंट यहाँ पे पहले सबसे पहले इसलिए डिफाइन करके बता दिया कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, ठीक है, क्या क्या करूंगा मैं सीएसएस के अंदर, कैसे कैसे लिखूंगा, ये सारा कुछ स्ट्रक्चर है। अभी जब मैं सीएसएस पे आऊंगा ना तब मैं ये चीज समझाऊंगा आपको। रिस्पॉन्सिव के अंदर भी मैंने चीजें बना रखी हैं ऐसी, और मैं आपकी मेन डॉट जेएस के अंदर भी, ठीक है। मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको अभी, ठीक है, परेशान मत होइए, मैं सारा डिटेल में कवर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम इसके अंदर, और स्टेप बाय स्टेप ही इस चीज को कवर करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं अभी हम, अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, सबसे पहले करेंगे यहाँ से आपका नेविगेशन को, यहाँ पे, ठीक है, जो नेविगेशन है ना इसको डिजाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप के नेविगेशन को ही लेना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद नैप बार, इस नैप बार को यूज करना है। तो कौन सा नैप बार यूज करेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहां से इस वाले नैप बार को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहां से इसको कर लूंगा कॉपी,
कॉपी करने के बाद आएंगे, कॉपी करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट। एंड गाइस एक चीज और, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी ना तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है। और जितनी जल्दी आप 100 लाइक 100 कमेंट करवा देंगे तो मैं इसका सोर्स कोड भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा code4education.com पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने से पहले एक चीज करनी होगी, आपको हेडर लेना है, एक क्लास लेंगे आप। इस क्लास में आपको क्या करना है, हेडर। इससे मैं क्या करूंगा, आपके पेरेंट क्लास हो गई जिससे कि हम गेट करेंगे बूटस्ट्रैप की क्लासेस को, जो कि मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे आप इसको सेव करने के बाद ना भी आपको आउटपुट कैसे दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट बूटस्ट्रैप का दिखा दिया। तो देखिए बिना रिफ्रेश करे, क्यों, क्योंकि हमने आपका लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज कर रखा है, जिसके बाद हम रिफ्रेश करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ब्राउजर पे बार बार, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि यह है आपका नेविगेशन। इस नेविगेशन में आपका क्या है कि हमने पेरेंट में आपका हेडर लिया जिसकी आपकी क्लास है, इसके बाद अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं कर रखा। अभी आपका क्या है कि जैसा बूटस्ट्रैप हमें देता है वैसा ही हमने पेस्ट करा एंड उसका आउटपुट हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, यहां से करेंगे चेंजेस। अब चेंजेस में देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले मैंने रिमूव करा, रिमूव करने के बाद एक क्लास आती है आपके फिक्स टॉप। इस क्लास से क्या होगा कि ये फिक्स्ड हो जाएगा आपका टॉप पे, पहली चीज। सेकंड, अब इसके बाद है ये नैप बार। ये नैप बार मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे, तो अब क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा इमेज SRC, ठीक है। इस SRC के अंदर मेरे पास इमेजेस फोल्डर के अंदर ना मेरा लोगो है, तो मेरा लोगो का नाम जो है यहाँ पे लोगो न्यू PNG है, ठीक है। क्लास लगाएंगे हम यहाँ पे, क्लास क्या होगी आपकी इमेज, इमेज के बाद है आपका इमेज फ्लूइड, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव करने के लिए ऑल्ट होगा आपका यहाँ पे लोगो, ठीक है। ये देखिए, तो इमेज टैग के अंदर आ गई चीजें और हमने यहाँ पे रख भी दी। ये है लोगो आपका, ठीक है। एंड इसके बाद अब आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो यहाँ पे आप देखेंगे बटन है। ये बटन आपका वही है जो आपको मेन्यू पे आपको आइकन दिख रहा था ना, वहां पे वो आइकन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले PE0, इट मीन्स कि आपका पैडिंग एंड से 0 कर रहे हैं, पहली चीज ध्यान रखिएगा। एंड सेकंड, अब इसके अंदर क्या करना है हमें, जो हमारा ये स्पैन है ना, ये स्पैन नहीं दिखाना मेरे को, ये जो स्पैन है ना, ये स्पैन नहीं दिखाना। तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा कमेंट, ठीक है। कमेंट करने के बाद में अब आपका फॉन्ट ऑसम आ जाएगा यहाँ पे। अब फॉन्ट ऑसम में आपका यहाँ पे क्या आएगा, आइकन आएगा, ठीक है। और कौन सा आइकन आएगा अब वो देख लेते हैं। आप आइकन कैसे ले सकते हैं तो वो देखिए, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉन्ट ऑसम 5 के आइकन, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ही सर्च कर रहा हूँ, ये देखिए सर्च करा मैंने, फॉन्ट ऑसम का आइकन आया, वेबसाइट ओपन करी मैंने। वेबसाइट ओपन करने के बाद में मेरे को स्ट्रीम वाला आइकन चाहिए, ठीक है। ये देखिए स्ट्रीम मैंने यहाँ पे सर्च करा, ठीक है। स्ट्रीम सर्च करने के बाद में ये देखिए बार आपको दिख रहा होगा, इस बार पे मैं क्लिक करूंगा। इस बार पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए इसका क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे कोड भी मिल जाएगा और इसका आइकन का नंबर भी मिल जाएगा, जिससे हम बिफोर आफ्टर से कॉल करा सकते हैं अपनी CSS के अंदर। बट हमें इसका काम है अभी, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद अब क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में जो इसके ऊपर क्लास लगी हुई है आपकी स्पैन के अंदर, मैं इसको करूंगा कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। तो ये किसके लिए था, ये आपके आइकन के लिए था। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आने के बाद में यहाँ पे कोलैप्स है, कोलैप्स के बाद में यहाँ पे कोलैप्स, नैप बार कोलैप्स, ठीक है। इसके जस्ट आगे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे आपका जस्टिफाई। राउंड नहीं होगा आपका, अभी हमें एंड चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट हमारा एंड में चला जाना चाहिए, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। इसके बाद इस एक क्लास और एड ऑन करेंगे यहाँ पे मेन्यू, ठीक है। ये देखिए मेन्यू नैप बार, ठीक है, नैप। इससे हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे आगे चल के अभी हम देखेंगे। अब इसके बाद है ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस, ठीक है। इसके बाद है हैश। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है, मैं यहाँ पे हैश होम क्यों लिख रहा हूं। जितने भी सेक्शंस होंगे ना हमारे, उन सारे सेक्शन पे हमारा क्या होगा, एक आईडी होगी, और वो आईडी यूनिक आईडी होगी, ध्यान रखना इस बात का। तो वो आईडी हमारे क्या होगी, होम। जैसे जैसे जो सेक्शन हम बनाते जाएंगे उनकी आईडी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं होम रख रहा हूँ, ठीक है। इस होम के बाद में आपका क्या आएगा, यहाँ पे फीचर्स भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, आपका फीचर्स, ठीक है। ये देखिए, और मैं एक कॉपी और करके, कॉपी और करने के बाद मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद है आपका अबाउट, ठीक है। अबाउट वाला सेक्शन आपका पहले है फीचर से, तो देखिए अबाउट मैंने यहाँ पे हैश अबाउट डाल दिया। ध्यान रखिएगा, आगे वाले जितने भी सेक्शंस होंगे उसमें मैं ये चीज नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। अब इसके बाद आपका प्राइसिंग, ठीक है। प्राइसिंग के बाद है आपका यहाँ पे डिसेबल, ठीक है। तो डिसेबल तो हमें चाहिए नहीं, यहां से मैं क्या करूंगा, इसे करूंगा कॉपी। आगे वाले सेक्शंस में मैं बस आपको आईडी दिखाता हुआ जाऊंगा कि मैंने ये आईडी वहां पे दी है और ये आईडी हमने यहाँ पास करी है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वन टाइम में ही सारे के सारे आईडीज यहाँ पे पास कर रहे हैं और यही आईडी हम वहां पे आईडी की तरह देंगे, ठीक है, सेक्शंस पे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट जब अभी हम एक सेक्शन बना लेंगे ना तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां करता हूं इसको पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट्स है। क्लाइंट्स के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं ब्रांड्स ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका दो हो जाएंगे रिव्यू के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे अलग नाम दे रहा हूँ। एंड यहाँ से करूंगा कॉपी, एंड एक और होगा हमारा यहाँ पे, वो है हमारा FAQ, ठीक है, S। ये देखिए ये चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है।
तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक और आपको क्या करना है, यूएल लेना है, ठीक है। यूएल के बाद यूएल, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको इसके ऊपर एक और क्लास लेनी है, जो आपको मैंने वहां पे 2 बटन दिखाए थे ना राइट हैंड साइड में, उस चीज का डिजाइन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे नैव देखिए आप, ठीक है, ये चीज आपको दिख गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से मैं करूंगा कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद में अब होगा क्या, यहां पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे आपका टेक्स्ट सेंटर, क्योंकि ये सेंटर में करना है मेरे को इसलिए, फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पे क्लासेस कॉल होंगी कुछ, तो यहाँ पे क्लासेस कॉल होगी आपकी लर्न मोर के बाद बीटीएन। ये मेरी कस्टम क्लास है। इस कस्टम क्लास में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बना रखी हैं सीएसएस के अंदर, तो इसलिए ऑटोमेटिक अभी कॉल हो जाएंगी। देखिए कैसे, अभी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है कि ब्रांड्स को हटाएंगे आप, यहाँ आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट पे भेजना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी एलआई को कॉपी करना होगा, कॉपी करके आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका FAQ नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये आपका कॉन्टैक्ट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, फ्री ट्रायल देना है, तो फ्री ट्रायल का बटन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्री ट्रायल लिख दिया मैंने, कॉन्टैक्ट तो रहेगा ही वो। एंड देन यहाँ से आपका क्या है कि कलर चेंज होगा, दोनों बटन के आपके कलर चेंज थे ना, आपका एक चीज तो सेम है बट सेकंड आपका अलग है। देखिए यहाँ पे एक क्लास एक्स्ट्रा है आपकी, बीटेन एक्स्ट्रा हेडर, ठीक है, जिसके बाद ये मॉडिफिकेशन होगी। तो ये बन गया आपका क्या, हेडर। ये देखिए सारी चेंजेस हमने कर लिए इसके अंदर। करता हूं सेव करके चलेंगे यहाँ पे अपने किस पे, पेज पे। एंड पेज पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका लोगो दिख रहा है, मेन्यू दिख रहा है, मेन्यू के बाद दोनों बटन दिख रहा है। मैंने कहा था ना दोनों बटन पे आपका क्या है कि कस्टम सीएसएस कॉल हो जाएगी अपने आप ही। क्यों होगी अभी बात करते हैं आगे चल के देख के, ठीक है। तो ये आपका बन गया। तो चलते हैं यहाँ पे सीएसएस में, एंड सीएसएस में आपको मैं चीजें बताता हूँ कि क्यों ये सब हो रहा है। सीएसएस में आने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि कितने सेक्शंस पे सीएसएस होने वाली है और किस नाम से होने वाली है, जिससे कि आपको इजी रहेगा कि फाइंड आउट करने का। जब कभी भी आप इन फ्यूचर में आप अपनी थीम को कुछ भी सीएसएस से चेंज करना चाहते हैं ना, आपको पता होगा किस नंबर पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, उस सेक्शंस का पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे जर्नल पे, ठीक है, 1 पे मैंने क्या कर रखा है आपका, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट करा रखे दोनों फॉन्ट्स को, जो कि मैंने आपको बताया कि दोनों फॉन्ट्स के सीड एंड लिंक कैसे मिलेंगे सीएसएस वाले, ठीक है। इसके बाद है आपका हैशेस साइन पे आपका बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ये चीज मैंने कर रखी है। एंड इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने रूट यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, और रूट के अंदर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे वेरिएबल्स बना रखे हैं, और ये सारे के सारे वेरिएबल्स हम आगे चल के यूज करेंगे। तो बैकग्राउंड के लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे वेरिएबल्स बना रखे हैं, आपको दिख रहा होगा ब्लैक, व्हाइट, लाइट व्हाइट, ठीक है, 2 डार्क एंड फीचर्स वाले सेक्शन के लिए मैंने 6 कलर बना रखे हैं, क्योंकि वो कार्ड के आपके अलग अलग कलर थे इसलिए। तो ये है बैकग्राउंड के लिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में आपके पास है यहाँ पे ब्लैक, व्हाइट, डार्क, लाइट। लाइट के 3 वेरिएंट है, आपको दिख रहा होगा। फिर डार्क है आपका ऑरेंज है एंड येलो है। तो ये भी आपके वेरिएबल्स यूज होंगे। इसके बाद है आपका यहाँ पे फॉन्ट्स के वेरिएबल। फर्स्ट में आपका क्या है, प्राइमरी फॉन्ट के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्विकसेंट, ठीक है, एंड देन सेकेंडरी में दिख रहा होगा पॉपिंस। इन दोनों वेरिएबल्स को भी यूज करेंगे। एंड नॉर्मल फॉन्ट वेट में आपको 400 दिख रहा होगा, बोल्ड फॉन्ट वेट में आपको 700 दिख रहा होगा। एंड इसके बाद देखोगे आप तो यहाँ पे बॉडी है, बॉडी पे फॉन्ट फैमिली लिया हमने। जब कभी भी हम डबल हाइफन एंड अपना नाम लिखते हैं जिस भी वेरिएबल का, तो उसको कॉल कराने का मेथड होता है आपका वेर के बाद यहाँ पे पैराथिंथिस के अंदर आपका वेरिएबल का नेम जो भी आपने वहां पे ऊपर डिफाइन करा था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल हाइफन प्राइम फॉन्ट मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया। इसके बाद है आपका फॉन्ट वेट में मैंने नॉर्मल यहाँ पे फॉन्ट यहाँ पे रख लिया। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने क्या कर रखा है, व्हाइट कलर, जिसकी वजह से पूरे के पूरे यहाँ पे पेज पे क्या होगा, व्हाइट कलर रहेगा आपके बॉडी पे। एंड बात करते हैं आप कस्टम की, जो कस्टम वहां पे आपको क्यों दिख रहा है वहां पे वो, ठीक है। तो ये बटन था वो आपका कस्टम दिखाने के लिए, जिसका नाम था आपका लर्न मोर बीटीएन। इस पे क्या हो रखा है, यहाँ पे हो रखा है बैकग्राउंड में कलर दे रखा है हमने ब्लैक, फॉन्ट साइज दे रखा है 18 पिक्सल का, फॉन्ट वेट दिया हमने 700 का, कलर दे रखा है हमने टेक्स्ट व्हाइट, ठीक है, वेरिएबल से ही। एंड पैडिंग दिया है हमने यहाँ पे 12 पिक्सल 29 पिक्सल का। एंड इंपॉर्टेंट इसलिए लगा रखा है क्योंकि अगर यहाँ पे ओवरराइट करने की कोशिश करे, लाइक मेरी सीएसएस कोई भी सीएसएस आगे चल के, तो वो ओवरराइट ना कर पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा रखा है, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद है यहाँ पे आपका बॉर्डर रेडियस है आपका 10 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, एंड सॉलिड के बाद में हमने कलर बता रखा है वेरिएबल के साथ में, ठीक है, पहली चीज। एंड उसके बाद है आपका बॉक्स शेडो में यहाँ पे दिया है 0, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, आरजीबी में ब्लैक कलर को हमने 10% तक ही दिया है कि वो 10% तक ही शेडो ले उस चीज का बटन पे। उसके बाद है आपका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जिससे कि अंडरलाइन ना आए। एंड यहाँ पे आपका ट्रांजिशन 0.7s। इसके बाद है बीटीएन एक्स्ट्रा, यहाँ पे हेडर वाला। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कस्टम में इसको भी डिफाइन कर रखा है मैंने। कलर यहाँ पे मैंने ग्रे डार्क ले रखा है वेरिएबल से। एंड इसके बाद मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है क्योंकि नहीं चाहिए मुझे। और बॉर्डर दे रखा है मैंने 2 पिक्सल का सॉलिड एंड सेम कलर जो कि मैं फॉन्ट पे दे रहा हूं।
जिसकी वजह से आप यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं वापस चल के, तो यहाँ पे आपको दोनों को दोनों यहाँ पे दिख रहे होंगे। देखिए ये दोनों बटन आपको विजिबल हो रहे हैं अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये चीजें पहले से बनी हुई है, ठीक है। यही चीज है कि मैंने कस्टम पहले से बना के रखी हुई थी, और कस्टम बस मैंने इस वाले प्रोजेक्ट में इतनी कम बना के रखी हुई है। अगर आप प्रीवियस वाले देखेंगे तो ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें पहले से बना के रखता था कि कॉमन वो आपको मैं बता सकूं, बट इस वाले प्रोजेक्ट में मैंने बहुत मिनिमम कस्टम पहले से बना के रखा है। सारा कुछ हम अभी रियल वर्ल्ड में करते चलेंगे जब मैं रियल बताते हुए चलूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेविगेशन कैसे मॉडिफिकेशन होगी। तो वो मॉडिफिकेशन करनी है तो सबसे पहले हम जो क्लास लिए पेरेंट पे वो लेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहां करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे नैप बार, इस वाली क्लास को लिया मैंने। इस क्लास को लेने के बाद में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ट्रांजिशन ले रहा हूं, ठीक है। ट्रांजिशन 0.2, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे डिफाइन कर दें दैट्स इट। इसको करूंगा मैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको करूंगा वेबकिट में डिफाइन। अब वेबकिट हम इसलिए डिफाइन करते हैं जब कभी भी हम 2D एंड 3D एनिमेशन यूज करते हैं ना गाइस, तो ब्राउजर सपोर्ट करने के लिए हम इस चीजों को डिफाइन करते हैं। तो वेबकिट आपका यूज होता है क्रोम एंड सफारी के लिए। एंड इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ओ, ठीक है, ये आपका यूज होता है ओपेरा मिनी के लिए। एंड इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं MOZ, तो ये होता है आपका फायरफॉक्स के लिए, ठीक है। एंड इसके बाद अगर एक और मैं आपको बता दूं MS, तो ये होता है आपका किसके लिए, ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए। ये सारे ब्राउजर्स के लिए मैंने एनिमेशन के लिए यहाँ पे आपका वेबकिट डिफाइन कर दिया। आप समझ गए इस चीज के लिए। इसके बाद बात करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे नीचे, तो थोड़ी सी पहले CSS लिख लेते हैं, देन उसके बाद में चेंजेस देखेंगे हम वहां पे। अब करना है हमें यहाँ पे लोगो को थोड़ा छोटा, तो मैं यहाँ से इसको करूंगा कॉपी, यहाँ करूंगा पेस्ट। इसके अंदर डायरेक्ट जो इमेज टैग है उसको लेंगे और उस पर क्या करेंगे, यहाँ पे आपका मैक्स विड्थ लगाएंगे 210 पिक्सल, ठीक है। मैं पिक्सल में इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि तो मैंने प्रीवियस कुछ 6 के 6 प्रोजेक्ट्स में ना आपको आरईएम सिखाया था। तो आरईएम में क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि हमें आरईएम नहीं समझ में आता, आरईएम कन्वर्ट करने के लिए, जबकि मैंने उन्हें वेबसाइट तक प्रोवाइड करा रखी थी। तो इस वाले प्रोजेक्ट में मैंने सोचा था कि मैं आप पिक्सल पे ही सिखाऊंगा सारी चीजें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर करेंगे यहाँ पे सेव, चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका लोगो छोटा हो गया है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट इसके अंदर क्या चेंज करना है। आप चेंज करेंगे हम जो हमने यहाँ पे रखा है अपनी क्लास, ये है क्लास हमारी, ये मेन्यू वाली, ठीक है। इस क्लास से हमें क्या करना है, तो चलिए यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमारी पेरेंट वाली क्लास तो रखनी है हमें। इसके बाद जो क्लास कॉपी करिए वो बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे करना है आपको विड्थ हो जाएगा आपका 70%, ठीक है। 70% के बाद में आपको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैग्स। एंड डिस्प्ले फ्लैग्स करने के बाद में आपको क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट में आपको क्या करना है, सेंटर। अब ये क्यों करा, जितना भी मैंने इससे प्रीवियस में आपको दिखाया था ना नेविगेशन, वो आपका सेंटर में था, ठीक है। इससे प्रीवियस वाले में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए आपका ये सेंटर में है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेंटर में कर रहा हूँ नेविगेशन को आपको, कि बटन आपका जो है आपका राइट हैंड साइड में रह जाए, लोगो आपका राइट में रह जाए और कंटेंट आपका यहाँ पे सेंटर में आ जाए। तो कैसे होगा, ऐसे होगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेकंड मेथड भी है, बहुत सारे मेथड्स भी हैं, बट मैं इस वाले मेथड को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ कि ईजी है ये, ठीक है, कि आप सबको आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, तो हम लेंगे सबसे पहले पेरेंट को, एंड इसके बाद लेंगे आपका नैव आइटम वाली क्लास को, देन इसके बाद करेंगे मार्जिन 0-10 पिक्सल का, ठीक है। और ये नैव आइटम के कहां पे क्लास है वो समझ लीजिए, तो ये है आपके यहाँ पे देखिए LI के ऊपर, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे पेज पे, करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए आपका स्पेस आ चुका है सबके बीच में। अब बात करेंगे नेक्स्ट, तो चलेंगे यहाँ CSS में। अगेन CSS में आने के बाद में आप क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं, नैव आइटम, ठीक है, नैव लिंक आएगा आपका यहाँ पे। अब ये नैव लिंक कहाँ पे, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब इसके बाद है फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट में आपको क्या करना, मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, आपका जो हमने बोल्ड वाला बना रखा है ना, उसको हम वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करवा देंगे, पहली चीज। एंड इसके बाद है फॉन्ट साइज 18 पिक्सल का, ठीक है, ये देखिए। एंड इसके बाद है कलर में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर में मेरे पास में कलर के बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे डार्क जो ग्रे लेने ना हमें वो ले रहे हैं हम। एंड इसके बाद में है लाइन हाइट, आपका लाइन हाइट में 1, दैट्स इट। अब देखिए ये क्लास है कहां पे, मैंने इस चीज को कैसे गाइड करा। बड़ी वाली क्लास, इट मींस की पेरेंट वाली क्लास से मैंने सबसे पहले आपका आइटम लिया, फिर उसके बाद में नैव लिंक, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सब पे आपका क्या हो गया, डार्क, यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट की बात, यहाँ चलेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पे आने के बाद CSS में अब इसके अगर ऊपर एक्टिव मिलता है, ठीक है, अगर इसके ऊपर एक्टिव क्लास मिलती है तो उस टाइम पे क्या करना है, तो यहाँ पे आएंगे, एक्टिव है, एक्टिव में आप क्या करेंगे, कलर चेंज कर देना, दैट्स इट। जो एक्टिव आपका चलेगा ना, जो मैंने आपको दिखाया था चेंज करने में, वो एक्टिव, तो ग्रीन, आपको डार्क ग्रीन लेना है। अब ये एक्टिव होगा कैसे, आपका बाय डिफॉल्ट तो होम के ऊपर होता है ये चीज, ठीक है, पहली चीज। तो अगर मैं इसको करूं यहाँ पे सेव एंड चलूं यहाँ पे पेज पे, एंड यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो अभी ये होगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमने कोई भी सेक्शन बनाया ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब हम होम का सेक्शन बनाएंगे ना, तब ये आपको दिखेगा चलता हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे आएंगे इसके नीचे, एंड नीचे आने के बाद में इसके अंदर जो स्क्रॉल चलेगा ना,
उसके लिए बनाना है अब मेरे को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेडर के बाद में स्क्रॉल्ड करके एक क्लास है, ये हम बना रहे हैं। इसमें क्या करना है, पोजीशन फिक्स्ड पहली चीज, ठीक है। मार्जिन टॉप से 0 कर देते हैं कि 0 पे रहेगा वो, ठीक है। इसके बाद में टॉप 0 रहेगा आपका, लेफ्ट आपका क्या रहेगा यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। विड्थ आपका क्या रहेगा यहाँ पे 100% का रहेगा, ठीक है, पिक्सल नहीं 100% पहली चीज। एंड हाइट जो कि मैंने आपको बताई थी 85 पिक्सल की, ठीक है। एंड इसके बाद है आपकी यहाँ पे बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वेर लेंगे हम, वेर में हम क्या बताएंगे, बीजी व्हाइट, जिससे आपका क्या है कलर फिल हो जाए उसके अंदर, ठीक है। स्क्रॉल करने पे ध्यान रखिएगा, ये वैसे नहीं, जब तक आपका स्क्रॉल नहीं हो जब तक ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं अभी तो देखेंगे, तो इससे पहले मैं लिख लेता हूं बॉक्स शैडो 046 पिक्सल 0 RGBA, एंड इसके बाद है आपका 12,0 एंड उसके बाद 46, तो ये शैडो है आपका। इस शैडो को लेने के बाद में मैं करूंगा इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में मैं इसको वेबकिट में डिफाइन कर दूंगा, दैट्स इट। अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं अभी चल के तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा ऐसा, क्यों, क्योंकि ये तो स्क्रॉल के लिए मैंने करा, और स्क्रॉल को कैसे करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी ये चीज हम ऐड ऑन कराएंगे स्क्रॉल पे, ध्यान रखिएगा, ये बनी नहीं है अभी चीज। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल वाले को अगेन ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इस वाली क्लास को लिया मैंने स्क्रॉल वाली को। इसके बाद अब क्या करना है आपको, ब्रांड के अंदर जो लोगो है ना उसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे जब स्क्रॉल होगा, तो यहाँ पे करना है आपको क्या, विड्थ उसकी कम करेंगे, हाइट आपको क्या करना है यहाँ पे ऑटो कर देंगे, एंड इसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे एनिमेशन, ठीक है। इसके अंदर एनिमेट आपका 0.1s, ठीक है, इजी इन आउट लगाएंगे यहाँ पे, जिससे कि आपका एनिमेशन वर्क कर सके। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। ये एनिमेशन कब चलेगा, ये एनिमेशन तब चलेगा जब आपका ये क्लास मिलेगी, ठीक है। ये कहां मिलेगी अभी दिखाता हूं मैं आपको। उससे पहले क्या करते हैं, आपको की फ्रेम बनाते हैं। तो देखिए की फ्रेम कैसे बनाते हैं, यहां पे लिखना है आपको की फ्रेम, ठीक है। की फ्रेम के अंदर आपका यहाँ पे एनिमेट, इस एनिमेट पे सबसे पहले आपका 0% लिया मैंने। इस 0% पे आपका क्या रहेगा, विड्थ पहले क्या होगी आपकी 210 पिक्सल की रहेगी पहले तो, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं यहां से, इसके बाद मैं पेस्ट कर दूं, पेस्ट करने के बाद अगर मैं दिखाऊं 50% करूंगा मैं इसको, एंड ये हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे 200 का हो जाएगा, एंड 100 तक जाते जाते ये कितने का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आते आते आपका कितने का रह जाएगा, कितने का करना है हमें 190 का। ये किसके लिए, ये एनिमेशन के लिए, एनिमेशन के पर्पस के लिए, ठीक है। और एक चीज और करनी है इसी के साथ में, जब ये चीज है आपकी, तो देखिए आपका क्या होगा, हेडर स्क्रॉल जब क्लास मिलेगी आपको, नैव आइटम जो है ना आपका, उसके अंदर डॉट नैव लिंक, ठीक है, लिंक ले लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे 17 पिक्सल का, ठीक है, 1 पिक्सल मैंने यहाँ पे कम कर दिया। तो ये चीज है आपकी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर मैं दिखाऊं HTML पे तो ये क्लास अभी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, दिख रहा है आपको। ये चीज कैसे करेगी, ये करेगी आपके स्क्रॉल करने पे। अगर मैं आपको दिखाऊं अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपको इससे रिलेटेड। तो ये चीज कैसे, ये स्क्रॉल के हिसाब से, ठीक है। तो स्क्रॉल के हिसाब से कैसे करनी है चीजें, तो स्क्रॉल के लिए कैसे लिखेंगे JS, तो देखिए इस क्लास को कैसे अपेंड कराएंगे तो वो समझिए। तो यहाँ JS में चलेंगे, पहले हेडर स्क्रॉल में आएंगे, यहां पे आएंगे, सबसे पहले एक लेट लेंगे, ठीक है। लेट में एक नैव, ये सबसे पहले मैं एक वेरिएबल में क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं ले रहा हूं चीजों को, ठीक है। सिलेक्टर में आपको क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अब समझने वाली बात है। तो अब मैं क्या चीज लूंगा यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे नैव लूंगा। यही नैव क्लास आपकी देखिए यहाँ पे डेटा एट्रीब्यूट पे भी रखी है, जिससे कि नेविगेशन चेंज होगा एक्टिव के लिए। और इसी नेव वाली क्लास से मैं क्या कर रहा हूं, आपका यहाँ पे JS के अंदर मैं इसके अंदर वेरिएबल के साथ ले रहा हूं चीजों को, ये देखिए, ठीक है, स्टोर करवा रहा हूं मैं नैव के अंदर। अब विंडो डॉट स्क्रॉल, ठीक है, ऑन स्क्रॉल का फंक्शन जो बनाने वाला हूं मैं यहाँ पे, ये देखिए फंक्शन बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। इस पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ की, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट में क्या होगा, अगर मेरे को एलिमेंट पता लगाना है, ठीक है, जो मेरा एलिमेंट है वो स्क्रॉल हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्क्रॉल टॉप ग्रेटर देन कितने से, 20 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा 20 से। मैंने ये चीज आपको हर प्रोजेक्ट में बताया कि कैसे ये चीज निकालते हैं। क्लास लिस्ट लेंगे, ऐड लेंगे, ऐड लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका हेडर होगा, हेडर के बाद में जो क्लास आपने बनाई है वहां पे वो इसको यहाँ पे रख देंगे, दैट्स इट, ये आपकी ऐड हो जाएगी क्लास। इसके बाद में आपको एल्स बनाना है अगर, तो एल्स लेंगे, एल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे ऐड को कर देना है, दैट्स इट, रिमूव, बस इतना ही करना है आपको। और यही क्लास आपकी कहां पे, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये क्लास है आपकी ये रही जो अभी हम बना रहे हैं, आप समझ गए। तो यही क्लास आपकी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगी जब ये स्क्रॉल चलेगा। अभी ये स्क्रॉल नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कंटेंट ही नहीं है उतना। मैंने JS तो लिख दी आपकी,
बट अभी ये चीज चलेगी नहीं। बट उससे पहले अभी क्या करना है, हमें रिस्पॉन्सिव में इस चीज को टेस्ट करना है कि हमारा मेन्यू सही है या नहीं। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे खराब हो रहा है यहाँ पे बटन आपका, ठीक है। अब इसको सही कैसे करना है, तो सही करने के लिए रिस्पॉन्सिव वाले में चलेंगे। रिस्पॉन्सिव में आने के बाद आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे नैप बार के बारे में लिखना है हमें। तो क्या लिखना है, तो यहाँ पे लेंगे आपका हेडर, ठीक है, हेडर रैपर, ये आपकी मेन क्लास थी जो कि मैंने आपको बताई। इसके बाद है मेन्यू, ठीक है, नैप बार में आपको क्या है कि मैंने इसके ऊपर आपको विड्थ बताई थी सेंटर लाने के लिए। तो मैं विड्थ यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा ऑटो विड्थ, इसका मतलब आपकी अनसेट कर दे रहा हूं। कब, यहाँ पे मैक्स विड्थ 300 पिक्सल पे, कि ये जो स्क्रीन है ना आपके 300 की, यहाँ पे 1300 पिक्सल की, उस पे आपका क्या होगा, विड्थ आपकी अनसेट हो जाएगी। अगर मैं चलूं यहाँ पे, यहाँ करूं रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अनसेट है इसकी विड्थ, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके तो देखिए यहाँ पे आपको विड्थ ऑटो दिख रही होगी साइड में, देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे देखिए कैसे इस चीज को मैं फाइंड आउट करता हूँ, ये देखिए 13 यहाँ पे ऑटो। अगर मैं यही चीज आपकी 1400 पिक्सल कर दूं ना तो देखिए आपकी विड्थ आ जाएगी कितनी, विड्थ है आपकी यहाँ पे 70% की, आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर सकते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में सेकंड क्या करना है इसके अंदर। तो सेकंड में आपको दिख रहा होगा 1230 पे भी आपको चीज लिखनी है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, हेडर रैप, इस आइटम के बाद में आपको क्या करना है, मार्जिन 0 जो हमने 10 दिया था उसको 5 कर देंगे, दैट्स इट। और एक चीज और करेंगे इसी के साथ में, यहाँ पे आपका जो बटन है ना आपके, ठीक है, उनको थोड़ा सा क्या कर देंगे हम, देखिए यहाँ पे क्या बताता हूं मैं, मोर बीटीएन, एंड बीटीएन के बाद में यहाँ पे पैडिंग हल्का सा कम करना है। अब यहाँ पे कम करना है तो वहां तो हमने इंपॉर्टेंट दे रखा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसके साथ में भी आपका इंपॉर्टेंट दे देंगे, ठीक है। अब ये कितने पे, ये 1230 स्क्रीन पे करा है हमने। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी कुछ भी नहीं है, बट जैसे हम 1230 से कम आएंगे, देखिए आपके बटन का देखा आपने, पैडिंग बिल्कुल कम हो गया आपका। क्यों, क्योंकि हमने वो चीज बनाई है वहां पे। इसके बाद आपको क्या करना है, किस स्क्रीन पे जाना है, इसके बाद अगर मैं और थोड़ा छोटा करके जाऊं तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बटन खराब हो रहा है। अब क्या करना होगा आपको, अब करेंगे हम यहाँ से इसको कॉपी, ठीक है, यहाँ से करेंगे इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, बट यहाँ पे मैं बटन के लिए नहीं कर रहा, ठीक है, बटन का आपका इतना ही रहेगा। अब इसके बाद आपको चेंज करना है ना, तो फॉन्ट साइज चेंज करेंगे हम नेविगेशन का, ठीक है, कि जिसकी वजह से थोड़ा सा छोटा हो जाए और वो एडजस्ट हो जाए स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखिए मैंने पेरेंट वाली क्लास से लिया, अभी फॉन्ट साइज वहां 18 था, बट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ 16 कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। आप समझ रहे हैं। 16 करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपका बिल्कुल एक्यूरेट आ गया आपका। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका, यहाँ पे आपका लोगो है, यहाँ पे आपके मेन्यूज हैं, यहाँ दोनों बटन है, दोनों डिजाइन आपके बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद थोड़ा और कम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कम करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके बटन सेंटर में आ रहे हैं, बट कंटेंट आपका देखिए यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये चीज आपको विजिबल हो रही है, ओके। तो ये कैसे हो रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर का आपका आइकन के ऊपर ये कैसे फोकस बन रहा है, ये चीज भी तो रिमूव करनी है अभी। बट उससे पहले क्या करते हैं, अभी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद कुछ चीजें लिखनी है हमें, कौन सी स्क्रीन पे, 991 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेने के बाद आपका नैप बार ब्रांड इमेज, ठीक है। अब इस पे क्या करना है आपको, विड्थ दी थी आपने वहां पे 180 पिक्सल की कर देता हूं मैं यहाँ पे अभी, ठीक है, पहली चीज। एंड सेकंड कि वो जो आपका फोकस करने पे वो जो ब्लैक कलर का डॉट आ रहा है ना उस आपके आइकन पे, तो उसको रिमूव करना है, तो टॉगल, ठीक है, ये फोकस पे आता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। मैं फोकस पे क्या करूंगा उस चीज को, बॉक्स शैडो को यहाँ पे क्या कर दूंगा, नन, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में अब क्या करना है आपको, यहाँ पे हेडर लेना है, ठीक है, कुछ चीजें थोड़ी सी लिख लेते हैं, देन उसके बाद में देखेंगे आगे चल के हम चीजों को। एंड इसके बाद में नैव, ये क्लास में हमारी कस्टम क्लास थी, ध्यान रखिएगा। इस पे करेंगे टेक्स्ट अलाइन आपका सेंटर, जिससे कि सारे के सारे मेन्यू आपके सेंटर में आ जाए। अगर मैं इतनी सी चीज करने के बाद दिखाऊं आपको वापस चल के, तो पहला आपका लोगो चेंज हुआ यहाँ पे, इट मीन्स की लोगो की विड्थ कम हुई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 180 पिक्सल। एंड अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो देखिए फोकस आपका नहीं आ रहा, आउटलाइन, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारा कुछ आपका सेंटर में आ गया, पहली चीज, ठीक है। अब क्या है कि इसी के अंदर कुछ चीजें और चेंज करनी है, तो देखिए क्या क्या है। यहाँ हेडर लूंगा मैं पहली, यहाँ पे नैव के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, आइटम, ठीक है, आइटम के बाद में नैव, लिंक, ठीक है। इस लिंक पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन आपको टॉप बताना है, पहली चीज 15 पिक्सल का, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 18 करना है, ठीक है। देखिए बीच में मैंने उसको फॉन्ट को क्या करा, 16 कर दिया किसी स्क्रीन के लिए, बट यहाँ पे फोन पे आने के बाद, इट मींस कि आईपैड पे आने के बाद मैंने दोबारा उसको यहाँ पे क्या करा कि उसका साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं।
अब क्या करना होगा आपको, अब यहाँ पे आपको एक चीज और करनी है, तो यहाँ करूंगा मैं इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद क्या करना है मेरे को ना, लास्ट वाली जो मेन्यू है ना उस पर भी मेरे को चीजें देनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लास्ट चाइल्ड होता है इसके अंदर, ठीक है, सूडो सिलेक्टर है ये, कैसे हम गेट कर सकते हैं देखिए, मैं लास्ट चाइल्ड ले रहा हूँ, यहाँ से बॉटम दूंगा मैं लास्ट वाले के लिए, बस देखिए 20 पिक्सल का, इतनी ही चीज को मैं करूंगा सेव, एंड सेव करके चलूंगा तो देखिए सब में स्पेस आ गया। बस लास्ट वाले में आप देखेंगे तो देखिए लास्ट वाले में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ये चीज मैंने कैसे गेट करी, ये मैंने गेट करी आपकी लास्ट चाइल्ड से, ठीक है, लास्ट चाइल्ड से मैंने इस चीज को यहाँ पे गेट करा। तो जिसके बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को गेट कर सकते हैं लास्ट चाइल्ड से और फर्स्ट चाइल्ड से। ये आपके सूडो सिलेक्टर के अंदर है, सीएसएस के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर आपका यहाँ पे हेडर में अंदर, ठीक है, हेडर लेंगे मेन वाली क्लास, मेन के बाद आप लेंगे बटन वाली क्लास को, ठीक है, चेंज करना है इसके अंदर। तो मैं इस क्लास को ले रहा हूं, यहाँ पे इसका थोड़ा सा पैडिंग इंक्रीज करना है हमें वापस पहले की तरह। तो यहाँ पे आपका पैडिंग एंड उसके बाद में 29 पिक्सल, एंड इसके बाद में इंपॉर्टेंट लेंगे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आपको दिख रहा है ये चीज आपको भी विजिबल है। इसको करेंगे यहाँ सेव, सेव करने के बाद आप देखें तो देखिए यहाँ पे आपको बटन का क्या है, पैडिंग यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है, इट मीन्स की लुक इसका अच्छा आ गया अब यहाँ पे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, चलेंगे वापस, यहाँ पे एक चीज और करेंगे अभी, यहाँ पे आएंगे हेडर, हेडर के बाद आपको क्या लेना है, नैव बार, ठीक है, नैव बार के बाद में इसके अंदर कोलैप्स, ठीक है। इस वाले पे क्लास पे आपको करना क्या है, इस पे आपको करना है बैकग्राउंड, क्योंकि अभी आपको क्या है कि इसके अंदर कंटेंट नहीं है, तो आपको क्या है कि वो वाइड स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बट इसके पीछे जब बैकग्राउंड में इमेज और पूरा बैनर पार्ट आएगा ना, तो ये आपका मेन्यू दिखेगा नहीं। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड लिया। इसके बाद लेने के बाद आप देखेंगे तो इसको करूंगा सेव, एंड यहाँ आएंगे तो यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये कलर जो मैंने लिया है ना, वो कलर मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये देखिए इस वाली क्लासेस पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, ठीक है। ये आप तभी समझेंगे जब अभी इसके पीछे बैनर का जो पार्ट है ना वो बनाएंगे हम तब, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप तो ये रिस्पॉन्सिव है पूरा का पूरा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको विजिबल हो रहा होगा, पूरे अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा होगा कि कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है इसके अंदर कि कहीं पे छोड़ा है हमने कोई चीज, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में कि इसके बाद बैनर वाले पार्ट में कैसे बनेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिव, प्रॉपर हर जगह पे रिस्पॉन्सिव है, देखिए, ठीक है, स्मूथली चल रही है चीजें आपकी। ये कैसे बनाई मैंने, ये मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर नेविगेशन कैसे कस्टम करा मैंने। इसके बाद बैनर अभी कैसे बनाएंगे वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, एंड देन इसके बाद में चीजें कैसे बनी, स्क्रॉल वाली अभी आपको मैंने दिखा दिया, जेएस लिखी है, ये कैसे चलेगी अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपका नेविगेशन पूरा बना। अब नेविगेशन के बाद में आपको क्या करना है, बैनर बनाना है, ठीक है। तो बैनर कैसे बनेगा, तो बैनर बनेगा आपका अलग से, अलग सेक्शन होगा उसका। तो अलग सेक्शन के लिए कैसे करना है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम बार का आपका एग्जिट है। इसके बाद बैनर स्टार्ट होता है यहाँ से, और बैनर में क्या क्या था मैंने आपको दिखाया था डेमो में। तो बैनर में आपकी यहाँ पे इमेज थी, टाइटल था, बैकग्राउंड में इमेज थी, देन यहाँ पे आपका ट्रस्टेड ब्रांड था आपका, सब कुछ। तो यही चीज आप क्या करेंगे, बनाएंगे। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पे एक सेक्शन लिया मैंने, ठीक है, एस छोटा होगा आपका, सेक्शन आईडी होगी, आईडी मैंने आपको अभी बताई थी मेन्यू के अंदर, मैं होम ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूं मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो स्क्रॉल जो है ना आपका स्मूथली वर्क कराने के लिए, स्क्रॉल टॉप एंड बॉटम जो चलता है जब क्लिक करने के बाद, पहली चीज उसके लिए। सेकंड आपका क्या है कि ये जो आपका डेटा एट्रीब्यूट स्क्रॉल चलेगा ना, वो इसी चीज से चलता है आपका एक्टिव करने के लिए, कि कौन से सेक्शन पे हम हैं, उसको एक्टिव करना है या नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मैं एक क्लास और ले रहा हूं, जिससे कि हम इस चीजों को मॉडिफिकेशन करेंगे। एंड इसके बाद है आपका क्लास कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर के बाद आपको क्या करना है, एक और डिव लेना है, डिव के बाद आपको क्या करना है, रो के बाद आपको क्या करना है, अलाइन सेंटर, ठीक है, ये देखिए आपको दिख गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक और यहाँ पे डिव ले रहा हूं मैं, इस डिव पे आपको क्या करना है, कॉल smd6, ठीक है, 6 md, इट मींस कि आपका md स्क्रीन से, मीडियम स्क्रीन से जितने भी ऊपर रहेंगे ना, सब में 6 ही रहेगा वो। और इसके साथ में एक क्लास यहाँ पे हेडर इमेज सेक्शन ले रहा हूं मैं, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। एंड इसके बाद क्या करेंगे, एक इमेज जो कि हमारा वहां पे एनिमेशन कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे कॉल कराना है। तो इमेजेस के बाद में यहाँ पे हीरो इमेज, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लास लेंगे, ये क्लास आपकी इमेज फ्लूड करके है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। ऑल्ट लेंगे हम, ऑल्ट में बताएंगे यहाँ पे बैनर, ये चीज हमने कर ली। इस चीज को अगर मैं इतना ही सेव करके अगर चलूं यहाँ पे अपने पेज पे, तो पेज पे आने के बाद ये इमेज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद इसके सामने वाला कंटेंट भी तो बनाना है अभी, तो वो कंटेंट कैसे बनेगा, तो चलेंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद में, अब इसके बाद में यहाँ पे एक कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो कंटेंट मेरे पास में ऑलरेडी लिखा हुआ है, टैक्स से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है ना, मैंने पहले ऑलरेडी नोटपैड पे रखा हुआ है, वहां से हम यूज करने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो पहले चलते हैं अपने नोटपैड पे, तो नोटपैड पे चलते हैं। तो नोटपैड पे आएंगे, नोटपैड पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कंटेंट हमारे पास में अवेलेबल है, यहाँ से करूंगा कॉपी करने के बाद यहाँ कर दूंगा पेस्ट करने के बाद देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे डिव है, डिव के बाद एक क्लास ली मैंने, क्लास पे कॉल md6, क्यों, क्योंकि 6 पहले ऑलरेडी ले चुका हूं मैं इसलिए।
उसके बाद है MY, इट मींस कि आपका टॉप एंड बॉटम से मार्जिन कितना दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। बट MY MD 0, इट मींस कि MD से स्क्रीन से जितनी भी ऊपर होंगे ना, LG XL XXL, उन पे ये वर्क नहीं करेगा। मार्जिन ये किस पे वर्क करेगा, आपका SM पे और आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, दैट्स इट। उसके बाद है टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये सेंटर आपका वहां कहां पे वर्क करेगा, आपका SM पे और मोबाइल स्क्रीन पे। उसके ऊपर की MD की स्क्रीन से आपका क्या स्टार्ट करेगा, ये लेफ्ट साइड में। इट मींस कि आपका नाम चेंज हो गया, लेफ्ट एंड राइट का हो गया स्टार्ट और एंड, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा आपको बूटस्ट्रैप की सीरीज में, ठीक है। इसके बाद है आपका पैराग्राफ के लिए पी पे एक क्लास होगी आपकी, क्लास का नाम है आपका बैनर सबटाइटल, ठीक है। इसके बाद है H1 पे आपका बैनर टाइटल करके है, टाइटल के अंदर आपका यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। एंड जो ये स्पैन आप देख रहे हैं ना, इससे हम कलर चेंज करेंगे। ग्रीन कलर का आपने टेक्स्ट देखा था ना बैनर पे, वो इसी की वजह से आएगा, ठीक है। एंड पी है हमारा, पी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लास है आपकी, क्लास बैनर टाइटल टेक्स्ट, जो कि आपका पैराग्राफ के यूज के लिए यहाँ पे हम रख रहे हैं। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे बटन, तो बटन के लिए एक डिव पे क्लास होगी आपकी लर्न मोर BTN सेक्शन, पहली चीज। एंड सेकंड उसके बाद है आपका यहाँ पे एंकर है, एंकर पे आपका नैव लिंक, ठीक है। नैव लिंक पे हम क्या कर रहे हैं, लर्न मोर BTN, जो कि हमने बना रखा है कस्टम क्लास वो, एंड BTN हेडर, ठीक है। एंड इस पे हम क्या कर रहे हैं, अबाउट कि यहाँ पे दे रहे हैं कि इस पे क्लिक करने के बाद अबाउट वाले सेक्शन पे चला जाए यूजर, इसके लिए हम ये चीज यहाँ पे रख रहे हैं। अगर मैं इतनी चीज इसको करूं सेव एंड सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का अभी यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये चीज बनेगी कैसे और कैसे डिजाइन करना है इसको, तो वो देखिए, क्योंकि ये चीज तो आपकी यहाँ पे बन गई। अब इसके बाद इसको डिजाइन भी तो करना है, तो इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ चलेंगे CSS वाली फाइल में, स्क्रॉल डाउन करके आएंगे अपने यहाँ पे CSS वाले पार्ट में। अब यहाँ पे मैंने जो एक पेरेंट में क्लास ली थी ना, बैनर रैपर करके, वो क्लास यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, जिससे मॉडिफिकेशन हमें करना है। तो यहाँ पे लेंगे सबसे पहले डिस्प्ले टेक्स्ट, ठीक है, पहली चीज। विड्थ आपकी क्या रहेगी, आपकी 100% की रहेगी, 100%, ठीक है। एंड पैडिंग बताएंगे आप, यहाँ पे पैडिंग कितनी होगी आपकी, 100 पिक्सल, ठीक है, टॉप से, लेफ्ट एंड राइट से 0, 125 पिक्सल बॉटम से, ओके। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड होगा आपका, बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, इमेज लगानी है, तो URL के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट, पहले फोल्डर पे जाना है हमें, इमेजेस नाम के फोल्डर में गए, फोल्डर के अंदर आपका BG जो बैकग्राउंड से है, ठीक है, उसको कॉल कराना है। फिर इसके बाद में एक प्रॉपर्टी लगाएंगे नो रिपीट, तो हमने शॉर्ट हैंड थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आपका क्या है, बैकग्राउंड साइज। तो साइज में आपका क्या आएगा, ये कवर आएगा कि पूरे स्क्रीन को कवर करना है, इसलिए हम साइज ले रहे हैं यहाँ पे आपका कवर। कंटेंट लेंगे आपका जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर, ठीक है, जिससे कि सेंटर बना रहे। और आपका अलाइन आइटम क्या रहेगा, आपका सेंटर। अगर मैं इतनी सी चीज को करूं सेव, और ये क्लास कहां पे पहले वो बताऊं, तो ये क्लास आपकी ये रही, पूरे सेक्शन को कवर करना है, तो इसलिए इस क्लास से ही मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आपका यहाँ पे, एंड यहाँ देखेंगे तो देखिए आपको बैकग्राउंड में इमेज दिख रही होगी। अगर मैं करूँ इंस्पेक्ट, तो आपको ये इमेज दिख जाएगी यहाँ पे। अगर मैं इस चीज को करूँ सिलेक्ट, देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है और इमेज यहाँ पे लग चुकी है आपकी। तो ये बात हो गई आपकी इमेज बैकग्राउंड में कैसे लगाते हैं, आपने देखा। अब इसके बाद में कैसे करना है चीजों को, तो देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बैनर, जो बैनर वाली क्लास है वो तो लेनी है। बैनर सब टाइटल आपको लेना होगा। बैनर सब टाइटल लेने के बाद में आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज लेना है। फॉन्ट साइज आपको 24 पिक्सल का सबसे पहले सब टाइटल का बताना है। फॉन्ट वेट आपको बताना है यहाँ पे कितना, 700 का, ठीक है। एंड इसके बाद में लाइन हाइट आपको बतानी है कितनी, 1.5 की, ओके। एंड मार्जिन बॉटम भी होगा आपका, क्योंकि स्पेस क्रिएट करना है हमें, तो 15 पिक्सल का, ठीक है। एंड कलर आप बताएंगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे होगा वेयर में आपका टेक्स्ट के बाद में लाइट 3, ये कलर आप यहाँ पे बताएंगे, ओके। ये चीज हो गई। इसको अगर मैं दिखाऊं कि ये क्लास कहां पे थी, तो एक बार और दिखा दूं मैं, तो ये क्लास ये। अब बारी है इन सारी क्लासेस को मॉडिफिकेशन करने की, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सेव, एंड सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए इसका यहाँ पे चेंज हो गया फॉन्ट साइज, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ टाइटल के लिए। टाइटल पे चलेंगे, टाइटल वाली क्लास पे कैसे करना है इसको, बैनर रैप, ये क्लास लेंगे आप। इसके बाद है आपके बैनर टाइटल, ठीक है, ये देखिए बैनर टाइटल। इसके बाद है आपका फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे चेंज होगा, तो फॉन्ट फैमिली के लिए सबसे पहले फॉन्ट फैमिली एंड वेर ले रहा हूं मैं, एंड सेकेंडरी वेरिएबल। इट मींस कि यहाँ पे पॉपिंस यूज कर रहे हैं हम। मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था ना, वहां पे 2 वेरिएबल्स बनाए थे, आपका एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपका पॉपिंस है जो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। 800 यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसका, क्योंकि थोड़ा बोल्ड दिखाना है, एक्स्ट्रा बोल्ड दिखाना है मेरे को। फॉन्ट साइज क्या होगा यहाँ पे आपका 60 पिक्सल का होगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा दिखाना है बाकी फॉन्ट से इसको मेरे को। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा आपका यहाँ पे क्या, कैपिटलाइज, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। एंड इसके बाद है आपका लाइन हाइट कितना होगा, 1.15, जिससे थोड़ा स्पेस क्रिएट हो सके। एंड बॉटम, ठीक है, बॉटम पे 25 पिक्सल, थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे कलर में आप क्या करेंगे, टेक्स्ट। ये चीज आप समझिए कि बैनर टाइटल है आपका। बैनर टाइटल में अब चलेंगे इसको सेव करके यहाँ पे, एंड यहाँ देखेंगे तो देखिए कितना बड़ा आपको ये विजिबल हो रहा होगा। एंड इसके साथ में एक चीज नोटिस करिए आपने कि आपका यहाँ पे होम भी आपका एक्टिव हो गया है।
क्यों हो गया है? मैंने आपको बताया कि वो जो स्क्रॉल का आपका बॉडी पे लिखा हुआ है वो चीज, उसकी वजह से हमने आईडी दी है किसकी, होम की, तो होम आपको इसको मिल चुका है, तो होम यहाँ पे आपका एक्टिव है। जैसे अबाउट वाला सेक्शन बनाएंगे तो वो अबाउट यहाँ पे एक्टिव कर देगा, आगे चल के देखेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये पूरा का पूरा बोल्ड हो गया है, बड़ा हो गया, इट मींस। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे अब नेक्स्ट है आपका टाइटल के अंदर स्पैन, जो कि कलर चेंज करना था हमें, तो हम करेंगे इसको कॉपी करने के बाद करूंगा पेस्ट, एंड इसके अंदर के स्पैन पे बस कलर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वेर लेंगे, कलर हमारी कलर की क्लास है ही ग्रीन की, दैट्स इट। ठीक है, इसको करा सेव करने के बाद चलेंगे एंड चल के देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग आपका यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको विजिबल हो रहा होगा। अब इसके बाद में ये जो पैराग्राफ है ना, इसको भी तो चेंज करना है, तो इसके लिए भी क्लास आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्लास आपके अवेलेबल है, बैनर टाइटल टेक्स्ट की। इसको करूंगा मैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद सबसे पहले तो पेरेंट क्लास लूंगा मैं अपनी, पेरेंट के बाद में ये क्लास लूंगा मैं, इसको करेंगे मॉडिफिकेशन इस क्लास के साथ में। फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे कितना, 17 पिक्सल का, पहली चीज। फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे 600 का, ठीक है। लाइन हाइट होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है, लाइन हाइट होगी 1.5 की, ओके। एंड इसके बाद में मार्जिन बॉटम में आपको 40 के बाद में आपको यहाँ पे देना है विड्थ, ठीक है। अब ये विड्थ इसलिए दे रहा हूं मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखने के लिए कि लाइक की थोड़ी जगह में सही से दिखे। एंड देन इसके बाद है आपका कलर में मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ, कलर में आपका जो भी वेरिएबल्स मैंने बनाए उनको मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। अब वेरिएबल्स मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर दिखाए थे कि क्या क्या थे। इसको सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे, देखिए इसका एरिया इसलिए थोड़ा सा कम करा मैंने क्योंकि ये थोड़ा 3 लाइन में आ जाए, पहली चीज, और थोड़ा सा अच्छा लगेगा लुक एंड फील के लिए। इसके बाद आप ये बटन देख रहे हैं, इस बटन में थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी है, तो कैसे करेंगे, ऑलरेडी तो वो बना हुआ है क्योंकि कस्टम क्लास लगी हुई है, ठीक है, जो ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई। अब इसके बाद में यहाँ पे करना है आपको बैनर, सबसे पहले रैप में बैनर रैप की क्लास ले ली मैंने, एंड इसके बाद में एक क्लास आपको लेनी है जिसका नाम है आपका ये लर्न मोड सेक्शन का। इसको अगर मैं कॉल लूं यहाँ से, इसको अगर मैं कर लूं यहाँ से कॉपी एंड यहाँ कर दूं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे करूं तो यहाँ पे होगा आपका डिस्प्ले फ्लैग्स, पहली चीज, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर आपका क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, ठीक है, लेफ्ट में ही रखना है मेरे को इसलिए। एंड देन इसके बाद में आपका क्या होगा, ये आपका अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है, सेंटर में चाहिए मेरे को। मार्जिन टॉप थोड़ा सा और इंक्रीज होगा आपका, तो 20 पिक्सल का कर देंगे, ठीक है। ओके करेंगे इस चीज को, करेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड देन देखेंगे तो देखिए, तो ये बैनर पार्ट आपको दिख रहा है। तो बैनर पे जितनी भी चीजें मैंने करी थी वो बन गई, बट एक एनिमेशन मैंने आपको इस इमेज के ऊपर दिखाया, तो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, तो ये एनिमेशन कैसे था, तो इसके लिए मैंने एक क्लास रखी थी जिसका नाम था आपका हेडर इमेज सेक्शन। इसको अगर मैं कॉपी कर लूं, कॉपी करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे आऊं तो बैनर, ठीक है, इसके बाद अगर मैं डॉट लगा के इस क्लास को लूं, इसके अंदर इमेज टैग को लूं डायरेक्ट, ठीक है। इस पे क्या करना है आपको, विड्थ आपको इसकी 100% रखनी है, पहली चीज। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, एक एनिमेशन लेना है, की फ्रेम ही हम बनाएंगे। की फ्रेम में आपका क्या होगा, फ्लोट होगा, फ्लोट FS। इसके बाद इजी इन आउट आपको रखना पड़ेगा जिससे कि एनिमेशन स्मूथली चले और ये लगातार चले, तो इसके लिए इन्फिनिटी, ओके। अब इसके बाद ये बनेगा कैसे, तो ये बनेगा आपका किससे, की फ्रेम से। तो की फ्रेम के लिए आप क्या करेंगे, @ की फ्रेम के अंदर आपको क्या करना है, फ्लोट लेना है, ठीक है, फ्लोट ले लिया। 0 पे आप, ठीक है, 0 पे आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म के अंदर आपका क्या होगा, ट्रांसलेट Y, जो कि Y आपका होगा ना आपका वर्टिकल के लिए, ठीक है, 0 पिक्सल, क्योंकि आपको वर्टिकल ही चलाना है। इसको मैं अगर कॉपी कर लूं, कॉपी करने के बाद यहां करूं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहां पे 5%, ठीक है, इट मींस की 50%, एंड यहां पे कर दूं मैं इसे 20, एंड 20 करने के बाद अगर मैं दोबारा यहां पे दिखाऊं 100 पे जाने के बाद क्या होगा, तो 100 पे 0 ही रहेगा। इट मींस कि आपका जब 0 से स्टार्ट होगा तो 50 तक पहुंचेगा तो वो 20 पिक्सल तक जाएगा, फिर जब 50 से 100 तक जाएगा ना तो फिर दोबारा 0 की तरफ आएगा। इट मींस कि वो एनिमेट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूं सेव, एंड सेव करने के बाद चले अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखिए ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से चलता हुआ मिलेगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में कि ये रिस्पॉन्सिव में जाके चीजें कैसे चेंज होंगी इसके अंदर और डिजाइन कैसे बदलेगा, जो कि मैंने ऊपर नेविगेशन का तो आपको दिखा दिया, एंड यहाँ पे आपको स्क्रॉल भी दिखा दूं अगर मैं, तो देखिए आपका फंक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है। फिक्स होने पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर आ रहा है और सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, विड्थ कम हो गई, आपका एक्टिव दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में कलर, थोड़ा सा शेडो, जो कि हमने स्क्रॉल वाला फंक्शन बनाया था उसकी वजह से, ठीक है। अब करेंगे इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद में थोड़ा रिस्पॉन्सिव टेस्ट करेंगे। इसको रिस्पॉन्सिव टेस्ट करेंगे तो चलेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये खराब हो चुका है। अब खराब हो गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैसे सही करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे और कुछ नहीं लिखना है, तो इस वाले को कर देंगे मिनिमाइज, ठीक है। इस वाले पे लिखना है हमें, तो यहाँ पे बैनर के इस वाले सेक्शन पे क्या चीज के लिए और किस चीज के लिए लिखना है, तो आप वो आपने देख ही लिया। वहां पे हमारा जो मेन जो टेक्स्ट है ना बड़ा वाला, वो खराब हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बैनर
रैपर जो नाम की क्लास है ना हमारे पास में, उसको करेंगे डॉट। बैनर रैपर लेने के बाद में टाइटल वाली क्लास जो है ना आपकी, टाइटल वाली क्लास लेंगे। इस टाइटल वाली क्लास का आपका क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हम क्या कर देंगे 50 पिक्सल का। इसको सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट। आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं चीजों को मेंटेन कर रहे हैं और कैसे रिस्पॉन्सिव करते हुए चल रहे हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा और नीचे चलेंगे। अब देखिए इस स्क्रीन पे आके भी ये चीज यहाँ पे खराब हो गई है, तो अब क्या करेंगे हम, अब चलेंगे यहाँ पे आने के बाद मैं अगर देखूं नीचे आने के बाद, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अबाउट का सेक्शन है, तो इस वाले यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ इसका मतलब परफेक्ट है। इसके बाद अगर ये खराब हो रहा है तो 991 में ही खराब हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्लास है। इस वाली क्लास में आपको क्या करना पड़ेगा, वही फॉन्ट साइज जो है ना ऊपर हमने जो करा अभी ये चीज, ये देखिए इस वाली क्लास को अगर मैं कॉपी कर लूं और कॉपी करके यहाँ पे लाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं करने की कोशिश करूं तो इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, तो 36 तक लेके चलते हैं, करते हैं सेव। चलेंगे यहाँ पे और देखेंगे तो देखिए विजिबल हो रहा है प्रॉपर्ली कि यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे भी आपका प्रॉपर चीजें दिख रही हैं। आप देखिए अगर मैं मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूं ना, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा वो जो बैकग्राउंड कलर दिया था ना मैंने नेविगेशन के ऊपर, जब क्लिक करने के बाद तो देखिए आपको विजिबल हो रहा होगा, क्योंकि आपका क्या है कि पूरा का पूरा नेविगेशन दिखना तो चाहिए यूजर को, तभी तो वो क्लिक करके कहीं जा पाएगा। ठीक है, पहली चीज। अब इसके बाद करेंगे यहाँ पे छोटी स्क्रीन पे, तो इसके बाद चलेंगे यहाँ देखेंगे तो देखिए किस तरीके से दिख रही है चीजें आपकी, आपको कुछ इधर आ रहा है कुछ उधर आ रहा है, पूरा कंटेंट खराब हो रहा है देखिए। ठीक है, अब इसको कैसे सेट करना है, तो चलेंगे यहाँ पे छोटी स्क्रीन के लिए। तो छोटी स्क्रीन से आपके 767, इट मींस कि फोन के अंदर आ गए अब हम। और फोन के अंदर आने के बाद में सबसे पहले रैपर वाली क्लास पे, ठीक है, इस पे क्या करना होगा आपको, पैडिंग थोड़ी सी क्या करनी है आपको, यहाँ पे 0 के बाद 100। आपने देखा था जब मैंने शुरुआत में ये चीज बनाई थी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पैडिंग दी थी। एंड इसके बाद में अब क्या करना है, मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, अब रो है ना जो इसके अंदर, उसको क्या कर दूंगा, स्वाइप कर दूंगा। जो कंटेंट है ना, देखिए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन कॉलम जो है ना वो रिवर्स। ठीक है, अगर मैं इस चीज को करूं सेव एंड सेव करके चले ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका क्या हुआ, अभी तक तो आपको रिस्पॉन्सिव के अकॉर्डिंग तो आपकी इमेज ऊपर आनी चाहिए थी, बट मैंने उसको स्वैप कर दिया, इट मींस कि रिवर्स कर दिया कॉलम को, तो वो इमेज आपकी नीचे चली गई और कंटेंट आपका ऊपर आ गया। समझ गए आप इस चीज को। अब क्या करेंगे इसके साथ में, अब जो आपका बटन है ना, ये बटन सेंटर में नहीं आ रहा, इस बटन को सेंटर में लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बैनर। ठीक है, पहली चीज। एंड यहाँ पे लर्न के बाद में आपका बीटीएन के बाद में इसके अंदर आपके पेरेंट वाले के लिए है, जिसको हमने लेफ्ट में रखा था, इसको बस जस्टिफाई कंटेंट देना एंड सेंटर कर देना, दैट्स इट। ठीक है, इसको करूंगा मैं सेव करके चलेंगे यहाँ पे पेज पे एंड देखेंगे तो देखिए ये चीज आपके बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर में है। ठीक है, इसके बाद मैं अगर आपको टेस्ट करवा दूं किसी भी स्क्रीन के हिसाब से, तो देखिए हर स्क्रीन के हिसाब से ये चीज चल रही है। और अगर ये वाली चीज तो मैंने टेस्ट करवा दी, अगर मैं यहां से भी टेस्ट करवा दूं आपको आईपैड प्रो, पहली चीज परफेक्ट। एंड देन इसके बाद मैं आईपैड पे टेस्ट करा दूं, तो देखिए मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये देखिए। ठीक है, परफेक्ट। एंड देन इसके बाद में फोन, किसी भी फोन स्क्रीन पे आप देखेंगे ना तो ये परफेक्टली आपको ये विजिबल हो रहा है और आपका मेन्यू तो यहाँ पे वर्किंग है ही। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे मैंने हेडर आपको बताया, बैनर मैंने आपको बताया। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे आप कि यहाँ पे आपका सेक्शन कौन सा है। इसके बाद ये है आपका ट्रस्टेड क्लाइंट वाला सेक्शन, जिसके अंदर ये स्क्रॉल या आपका स्लाइडर चल रहा है। अब ये स्लाइडर कैसे चल रहा है और कैसे बना है, तो ये भी बना लेते हैं। तो इसके लिए चलेंगे सबसे पहले आपके यहाँ पे HTML पे, तो HTML पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे थोड़ा मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद क्लाइंट वाले सेक्शन में चलेंगे। तो क्लाइंट वाले सेक्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, तो इस वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे कोई भी आईडी नहीं देनी है, क्योंकि ये आईडी आपको कैसे चलेगी, ये चलेगी आपकी किसके अंदर, बैनर के अंदर ही चलेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस एक क्लास दे रहा हूँ, यहाँ पे किससे मॉडिफिकेशन करना है उस नाम की क्लास दे देते हैं हम। यहाँ पे दे देते हैं आपके क्लाइंट्स करके नाम दे दिया मैंने। इस नाम देने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर ले लिया। कंटेनर लेने के बाद डिव, ठीक है, एक और डिव होगा आपका, इस डिव पे क्या करेंगे, रो लेंगे, जिससे कि हम रो क्रिएट कर सके इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए रो ले ली मैंने। अब इसके बाद क्या करना है आपको, डिव है आपका, क्लास ले रहा हूं मैं, इस क्लास पे आपका क्या रहेगा, कॉल टू एल। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर, जिससे कि सब कुछ सेंटर में बना रहे, क्योंकि टेक्स्ट है आपका, टाइटल है वो। एंड देन ये टाइटल भी मेरे पास में अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा यहाँ से नोटपैड से कॉपी, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद करूंगा इसको कॉपी एंड यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद कर देंगे पेस्ट। देखिए दैट्स इट। अगर मैं इतनी सी चीज आपको दिखाऊं अभी चल के ब्राउजर पे, तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बॉटम पे बिल्कुल आपको टच करता हुआ चीज दिख रही होगी। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ चलेंगे कोड पे, एंड कोड पे आने के बाद में अब आपको क्या करना है, एक और डिव लेना है, एक और डिव लेंगे, क्लास लेंगे। क्लास का नाम क्या होगा, यहाँ पे होगा कॉल टू एल, दैट्स इट। ये हर स्क्रीन पे रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक डिव और होगा, इस डिव पे क्या करना है आपको, ऑल कोरेसल जो मैं लगाने वाला हूं यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे लगाना है। तो कैसे लगाना है आपको, स्लाइडर, ठीक है, ये स्लाइडर का सेक्शन बना रहा हूं मैं आपको, ये मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, अब ये कैसे होती है मैं अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे एक और डिव लूंगा
एंड div लेने के बाद मैं आइटम ले रहा हूं। इस आइटम में क्या होगा, यहाँ पे मेरे को एक इमेज रखनी है, तो ये जितनी भी इमेजेस है ना रिपीटेड है, तो रिपीटेड के लिए मेरे पास कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा उस कोड को यहाँ से कर लूंगा कॉपी। सबलाइन पे आने के बाद देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कोड है, इस कोड को मैं अगर यहाँ से कर लूं कॉपी, कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ से कर दूं इसको कॉपी पेस्ट, तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। ये चीज मैंने आपको समझा दी, मैंने कॉल 12 लिया एंड उसके बाद में ऑल कोरोसेल की क्लास कैसे मिली मैं अभी आपको दिखाऊंगा उनकी वेबसाइट से। एंड क्लाइंट सेक्शन ये मेरी क्लास है, क्यों ली है मैंने अभी बताता हूं मैं आपको, ये उनकी क्लास है, ठीक है, ऑल कोरोसेल वालों की। एंड देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे इमेज कॉल करा दी, दैट्स इट। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड देन 1 2, ठीक है, यहाँ पे आपको रिपीटेड दिख रही होंगी ये सारी चीजें। अगर मैं इस चीज को सेव करूं, सेव करके चले हम, तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये चीज चलेगी कैसे, इस चीज को चलाने के लिए आप देखेंगे तो देखिए, अब जब कभी भी आप ऑल कोरोसेल सर्च करेंगे ना, देखिए जैसे मैं सर्च कर रहा हूं, तो यहाँ पे सर्च करने के बाद डाउनलोड करने का तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। आपको डेमो अगर देखना है तो डेमो में आपको जाना होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये डेमो है। एंड देन इसके बाद में ब्रेक पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे कोड्स ना आपको कैसे मिलते हैं वो आपको दिख रहा है कि डेमो है, डेमो के अंदर आपको क्या करना है, बेसिक है, बेसिक के अंदर अगर आपको चलाना है तो देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल पड़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। इसको चलाने के लिए jQuery का सीडीएन लिंक कैसे मिलेगा, तो वो देखिए jQuery को आपको क्या करना पड़ेगा, jQuery लिखना है, सीडीएन लिखना है, दैट्स इट। अगर आप जब भी ऐसे लिखेंगे और लिख के आप देखेंगे तो पहली वेबसाइट आपको ओपन होगी, ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, 5 जो भी आपको वर्जन मिल रहा है 3.6 वो उस पे आपको क्या करना है, मिनीफाई, एंड यहाँ से आपको ये कॉपी करके अपने बॉटम में जो आपका HTML है ना, उसके बॉटम में आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया शुरुआत में, तो वो चीज आपको यहाँ पे कॉल करा दी है, दैट्स इट, ठीक है, समझ गए ये चीज। बट इसके कोड को, जो आपका कोड कैसे ये स्लाइडर में कन्वर्ट होगा, उसके लिए ये कोड मिलता है आपको, तो यही कोड तो यही कोड आपको कैसे मिलेगा, तो यही कोड मेरा क्या है कि ऑलरेडी मेरे पास में अवेलेबल है, तो यही कोड मेरे पास में कहां पे अवेलेबल है, सबलाइन पे अवेलेबल है। तो चलते हैं यहाँ पे सबलाइन पे, सबलाइन पे आने के बाद यहां से मैं करूंगा इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद चलेंगे अपनी JS वाली फाइल में, एंड JS वाली फाइल में आने के बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कर क्या रखा है, सबसे पहले आपका डॉलर डॉक्यूमेंट एंड रेडी, क्यों लगाया, क्योंकि jQuery यूज कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद में डॉलर, डॉलर के बाद में ये जो क्लास आपने दिख रही है ना, ये क्लास कौन सी क्लास है, ये क्लास वही क्लास है जो मैंने यहाँ पे आपके पास करी है, जो कि आपके ऑल कोरोसेल की क्लास के साथ में है। इसके बाद आप देखेंगे आगे यहाँ पे आइटम्स कितने दिखने चाहिए, 4, लूप होगा ट्रू, यहाँ पे नेव नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए मैंने फॉल्स रखा है, ऑटो प्ले ट्रू करा है मैंने, यहाँ पे ऑटो प्ले टाइम आउट यहाँ पे मैंने 2 सेकंड्स का लगाया, ओके, ध्यान रखिए 1 सेकंड में 1000 होता है। एंड देन उसके बाद में ऑटो प्ले होवर पॉज, यस, कि जब होवर होगा उस पे तो वो क्या करेगा, वहां पे पॉज हो जाना चाहिए, वो मैंने लगाया। रिस्पॉन्सिव क्लासेस ट्रू रखी है मैंने। रिस्पॉन्सिव के अंदर आप देखेंगे स्क्रीन साइज है, ठीक है, 0 से लेके 500 या 600 तक 2 आइटम्स दिखेंगे, 600 से 1000 के बीच में 3 आइटम्स दिखेंगे, 1000 के बाद जितनी भी स्क्रीन है ना वहां पे 6 आइटम दिखेंगे, दैट्स इट, यही है आपका स्लाइडर। इसको करेंगे यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद चलें अगर अपने यहाँ पे पेज पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये स्लाइडर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, देखिए ऑटो स्लाइडर चल रहा है ये। अब ये स्लाइडर आपको मॉडिफिकेशन भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम जैसे मैंने आपको दिखाया था ये वैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्यों वैसा नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए अभी आप क्या करेंगे, तो चलेंगे यहाँ पे CSS में, CSS में आने के बाद ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा, CSS का जो क्लाइंट का सेक्शन है, इस पे सबसे पहले मैंने जो क्लास बनाई थी क्लाइंट्स करके, वो लूंगा मैं, इस पे क्या करूंगा, पैडिंग लूंगा 80 पिक्सल की टॉप से, 0 एंड 50 पिक्सल का आपका बॉटम से, ठीक है। एंड इसके साथ में आपको क्या करूंगा, मैं बैकग्राउंड लूंगा, एक बैकग्राउंड कलर देना है इस पे, तो बैकग्राउंड कलर जो होगा वो लाइट होगा, तो लाइट मेरे पास में कौन सा अवेलेबल है, BG लाइट, ठीक है, BG लाइट 2, ये कलर अवेलेबल है, यही बैकग्राउंड में हम चलाएंगे हर पूरे प्रोजेक्ट में जो अभी तक चलेगा एंड तक। इसको करूंगा सेव, सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे, देखिए स्पेस आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया, कलर आने के बाद आप देखेंगे अब इसके बाद इसके थोड़ी सी चेंजेस करनी है चीजों को, लाइक इसके H2 को, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं क्लाइंट्स लूंगा, क्लाइंट्स के बाद सीधा H2 ले लूंगा, जो इसका H2 है जिसपे हमने क्या रखा है, आपका टाइटल रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली है, पहले फॉन्ट फैमिली लिया मैंने, वेर लिया मैंने, वेर के अंदर क्या करेंगे, सेकेंडरी फॉन्ट, पहली चीज। एंड इसके बाद है फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट में आपका क्या होगा, 500 होगा, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज होगा आपका, यहाँ पे फॉन्ट साइज होगा आपका 225 पिक्सल का। इसके बाद होगा आपका टेक्स्ट लाइन, यहाँ पे सेंटर करेंगे, सेंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लाइन हाइट बतानी है, लाइन हाइट आपकी क्या रहेगी, ओके, लाइन हाइट आपकी रहेगी 1.25, ठीक है, ये होगी परसेंटेज में। एंड देन इसके बाद है आपका बॉटम, ठीक है, बॉटम में आपको क्या करना है, 40 पिक्सल का, क्योंकि स्पेस रखना है आपको। कलर बताएंगे आप यहाँ पे वेर में, तो वेर में आपके पास में जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में आपको यहाँ पे रखना है, ये कलर हो गए आपके। इसके बाद में अगर मैं इसको करूं सेव एंड चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ट्रस्ट बाय क्लाइंट्स में आपको यहाँ पे कलर चेंज दिख रहा है, जो कि इनका टाइटल है। अब बात करते हैं इसके मॉडिफिकेशन की, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे आप ऑल कोरोसेल की क्लास को, तो देखिए कैसे करते हैं उस चीज को, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा,
ये जो क्लास मैंने आपको दिखाई ना, ये जो मेरी क्लास है, इसी क्लास को लेंगे, इस क्लास को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसके साथ में इसके अंदर आ रही है आइटम नाम की क्लास, जो कि हमारी नहीं है, ये प्लगइन की है। तो इस पे क्या करना है, इसको लिया हमने, गेट करा, डिस्प्ले फ्लैग्स करा पहले, सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपका सेंटर बता रहे हैं, पहली चीज। अलाइन आइटम आपका यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, सेंटर, और विड्थ कर देंगे हम यहाँ पे ऑटो, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इतनी सी चीज करने के बाद अगर सेव करके चलूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई डिफरेंस नहीं है, पहली चीज। बट अब डिफरेंस आएगा कैसे, अब आपको थोड़ी सी इमेज छोटी करनी पड़ेगी। तो इमेज छोटी देखिए कैसे होगी इसके अंदर। सबसे पहले आपने ये लिया, ये लेने के बाद यहाँ पे इमेज टैग लिया डायरेक्ट। इमेज टैग लेने के बाद यहाँ पे आपको इमेज ऑटो चाहिए, ठीक है। उस पर कोई भी विड्थ सेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑल क्रसल क्या करता है, वहां पे इमेज सेट करवाता है विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइट दे रहे हैं इसको 50 पिक्सल का। ऑब्जेक्ट फिट दे रहा हूं मैं यहाँ पे। जब कभी भी हम क्या करते हैं, पिक्सल्स में इमेज के ऊपर कोई भी काम करते हैं ना गाइस, तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट फिट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्ट्रेच नहीं होती इमेज, ठीक है। इसको करेंगे सेव, चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, एक तो स्पेस भी क्रिएट हुआ सारी इमेज के बीच में, एंड उनकी हाइट की वजह से वो क्या हुआ, वहां पे आपका क्या हुआ, बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है स्लाइडर चलते हुए। अगर मैं यही चीज आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं ना स्क्रीन के हिसाब से, तो देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो अगर मैं रिस्पॉन्सिव में चलूं और छोटा करते हुए चलूं, तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके 3 हो गए, और छोटा लेके चलते हैं तो यहाँ पे आपको 2 हो गए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे आपके 3 यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, एंड देन इसके बाद ही मैं यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ 3, यहाँ पे आपके 6, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आपके 6 ही रहेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ये जेएस से बना हुआ है, जो कि हम यहाँ पे लगा के आए हैं अभी, ये जेएस की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद एक जेएस और लिखनी है बस, तो वो जेएस किस चीज की है, अब देखिए, सपोज अब क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करके मैं फोन में गया, ठीक है। फोन में आने के बाद मैं क्या है, मेन्यू ओपन करी मैंने, ठीक है, मैं यूजर हूं, ठीक है, एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मेन्यू ओपन करा और मैंने अबाउट पे क्लिक करा। बट अबाउट पे क्लिक करने के बाद मेरा मेन्यू क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। तो मेन्यू कैसे क्लोज होता है क्लिक करने के बाद, देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको मैं एक चीज समझा दूं कि ये क्लोज क्यों नहीं होता, क्योंकि बूटस्ट्रैप ना, देखिए, इस वाली क्लास पे ना, जब ये बटन होता है ना, इस बटन पे जब हिट होता है ना, हिट होने के बाद वो क्या करता है, यहाँ पे आपके शो नाम की एक क्लास अपेंड करता है, ठीक है, इस कोलैप्स पे। तो उसी शो नाम की क्लास को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव कराना होगा, ठीक है। और रिमूव कैसे होगा आपका, नैव के अंदर देखिए डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ले रहे हैं हम बेसिकली। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा, सबको ले लूंगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ऑल को लूंगा। ऑल के बाद यहाँ पे जो क्लास आएगी ना, वो होगी आपकी यहाँ पे नैव लिंक, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जितने भी आपके एंकर टैग है ना, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, पहली चीज। एंड देन इसके बाद है आपका कोलैप्स में, ठीक है, कोलैप्स लिया मैंने, एंड देन इसके बाद में क्वेरी सिलेक्टर के अंदर यहाँ पे ऑल नहीं होगा, ठीक है। और ये जो क्लास यहाँ पे ऑटोमेटिक आई है ना, यही क्लास हमें यूज करनी है। तो ये क्लास कहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो क्लास यूज करनी ही करनी है, बट इसके साथ में ये जो क्लास है ना, इसको भी यूज करनी है। तो यहाँ पे भी आप जेएस में ग्रुपिंग करेंगे, तो देखिए डॉट के साथ मैंने ग्रुपिंग करी इसको, तो ये क्लास अगर मिलेगी तो ये चलाएंगे। और ये चलाएंगे कैसे, ये चलाएंगे आपका यहाँ पे फंक्शन से। अब यहाँ पे फॉर ईच का फंक्शन चलाएंगे, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। एक फंक्शन लिखूंगा मैं, उसके अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर पास करने के बाद में ए के ऊपर मैं क्या करूंगा, इवेंट लिसनर। इट मींस कि क्लिक की फंक्शनलिटी चलानी है ना मेरे को, कि क्लिक करते ही अगर यूजर क्लिक करे ना, तो वो बंद हो जाना चाहिए। तो फंक्शन हम ले रहे हैं। फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नैव जो कोलैप्स यहाँ पे लिया था हमने, रिमूव होगी हमारी शो नाम की क्लास, ठीक है, दैट्स इट। ये देखिए, ये वेरिएबल हमारे को यहां से मिला, इसमें क्लास लिस्ट लगाई हमने जावास्क्रिप्ट से, रिमूव लगाया हमने शो। अगर मैं आप करूं यहाँ पे सेव एंड चलूं यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्लिक करा। अभी आपको मैंने दिखाया था कि मैंने अबाउट पे क्लिक करा तो बंद नहीं हुआ था। अब मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए अभी भी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये बंद क्यों नहीं हुआ है, तो अगर मैं दिखाऊं आपको कंसोल में, तो कंसोल में कोई एरर आ रहा है। यहाँ पे क्लास लिस्ट का यहाँ पे एरर आ रहा है लाइन नंबर 18 पे। अब ये लाइन नंबर 18 कहाँ है, लाइन नंबर 18 ये है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमने जो क्लास इसकी ऑटोमेटिक इन्होंने गेट करी थी ना, वो क्लास यहाँ पे गलत है। अगर मैं क्लास आपको दिखाऊं ना, तो क्लास यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे नैप बार कोलैप्स करके है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे नैप बार कोलैप्स, तो गलत है। तो इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा ब्राउजर पे आने के बाद करेंगे रिफ्रेश, जो कि ऑटोमेटिक हो रहा है। यहाँ से अबाउट को हटा देंगे यूआरएल से, ठीक है। इसके बाद रिफ्रेश करा, क्लिक करा हमने नेविगेशन, अबाउट पे क्लिक करा। अबाउट पे क्लिक करने के बाद देखिए बंद हो जा रहा है, कहीं पे भी क्लिक करेंगे ना तो बंद हो जा रहा है, आपको दिख रहा है। तो ये चीज कैसे बनती है, आप समझ गए कि वहां पे हमने क्लास की मिस्टेक करी थी, इसकी वजह से वो चीज चल नहीं रही थी। तो जेएस के अंदर हमने क्या कर रखा है कि आपको स्क्रॉल वाला मैंने आपको सिखाया कैसे बनता है। इसके बाद ऑटो क्लोज कैसे करवाना आपको मेन्यू फोन के अंदर, वो मैंने बताया। और स्लाइडर कैसे बनाना है आपको, जेक्वेरी, एक ही जेक्वेरी के स्लाइडर के लिए हमने जेक्वेरी यूज कर रखी है। इसी स्लाइडर को आपको और को कैसे दिखाया। और बाकी तो मैंने आपको हेडर सिखाया कि हेडर आपको कैसे बनेगा।
ठीक है, बैनर का पार्ट बता दिया एंड क्लाइंट वाला सेक्शन मैंने बता दिया इसके अंदर। तो ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में कवर कराएगा। इसके बाद जितना भी पार्ट है ना, वो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजों को, एंड जितने भी पार्ट्स में हो सके ये वीडियोस कवर होंगे और डिटेल में कवर होंगी, जैसे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। एंड गाइस, अगर आपको सोर्स कोड चाहिए जितनी जल्दी, तो आपको क्या करना है, 100 लाइक 100 कमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने, जिसके बाद मैं codeforeducation.com अपनी जो मेरी वेबसाइट है उस पर मैं इस चीज को अपलोड कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसके सुनने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। सब टिल देन, जय हिंद गाइस।